10 मतलब 10 बजने 5 मिनट। ठीक, हरे कृष्णा, आइए। ठीक है, सभी का स्वागत है। हम लोग चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं, भक्ति की विधि। 21वें अध्याय में आपने प्रचुर मात्रा में भगवान कृष्ण के माधुर्य का वर्णन सुना। तो स्वाभाविक सी बात है, सुनने का मतलब है, उसका प्रयोजन है कि उस माधुर्य का अनुभव हम कैसे करें। प्रश्न मन में आएगा कि कृष्ण के जिस माधुर्य का वर्णन हमने सुना उसका अनुभव हम कैसे करेंगे। आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। हाँ, जैसे देख लीजिए, चेयर ले, जैसे सुविधा हो वैसे बैठ जाइए, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे भक्ति संपादित करनी होती है वह हम लोग सीखेंगे, और इसके द्वारा अंततः गत्वा भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और प्रेम का वर्णन अगले अध्याय में होगा, तो हम पहले इसके समरी में पढ़ लेते हैं इसको। इस 22वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की विधि का वर्णन किया है। प्रारंभ में वे जीव विषयक सत्य तथा भक्ति की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन करते हैं। आपके पास फाइल नहीं आई? आप भागवत अध्यापन पे हैं, उसमें देखिए अध्याय 22 आया होगा। इसके बाद वे ज्ञान तथा योग की व्यर्थता बतलाते हैं। सभी परिस्थितियों में जीव के लिए भक्ति मार्ग स्वीकार करने की संस्तुति की गई है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं स्पष्ट किया है। तथा कथित ज्ञानियों की ज्ञान विधि को समय का अपव्यय कहा गया है, और इस अध्याय में इसे सिद्ध किया गया है। बुद्धिमान मनुष्य को कर्मकांड, ज्ञानकांड तथा योग की विधियों का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को इन व्यर्थ की विधियों का परित्याग करके कृष्ण भावना के मार्ग को निष्ठा के साथ ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं मिल रहा है अब तक, सबको मिल गया? आपको उसकी कहानी याद है ना? सर्वज्ञ ज्योतिष आया था, उसने बताया था कि इस दिशा में खोदोगे तो जिन्न आ जाएगा, इस दिशा में खोदोगे तो अजगर आ जाएगा, और एक दूसरी दिशा में खोदोगे तो मधुमक्खियां होंगी। लेकिन अगर पूर्व दिशा में थोड़ा सा भी खोदोगे तो तुम्हें भगवान का खजाना मिल जाएगा। खजाना है भगवान की भक्ति का फल, भगवत प्रेम। यदि वह पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना को अपनाता है तो भले ही बीच बीच में वह ज्ञान तथा योग के पूर्वाभ्यास के कारण उत्तेजित होता रहे, किंतु स्वयं कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। ये सब बातें भी मैं इसलिए यहाँ पे कुछ व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको डिटेल में वहां पर जब पढ़ाएंगे तो हम वहीं देखेंगे। अभी तो केवल हम सुन रहे हैं उसका सारांश। सच तो यह है कि शुद्ध भक्त के आशीर्वाद से ही भक्ति का वरदान मिलता है। स महात्मा सुदुर्लभ। शुद्ध भक्त सर्वोत्तम अध्यात्मवादी होता है, और मनुष्य को अपनी सुप्त कृष्ण भावना को जागृत करने के लिए उस भक्त की कृपा प्राप्त करनी होती है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है। यदि मनुष्य को किसी महात्मा के शब्दों में दृढ़ आस्था होती है तो उसमें शुद्ध भक्ति जागृत होगी। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्त तथा अन्यों में भेद किया है। उन्होंने शुद्ध भक्त के लक्षण भी बतलाए हैं, और भक्त का सबसे दुर्जय शत्रु भोग विलास हेतु स्त्री संग है। अभक्तों की संगति की भी निंदा की गई है, क्योंकि भक्ति मार्ग में वह भी भयावह शत्रु है। मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में पूर्णतः समर्पण करना होता है, और स्त्रियों तथा अभक्तों के प्रति आकर्षण का परित्याग करना होता है। पूर्णतया शरणागत भक्तों के 6 लक्षण भी इसी अध्याय में वर्णित हैं। भक्ति की 2 श्रेणियां की गई हैं, वैदिक भक्ति तथा रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति में 64 बातें हैं, जिनमें से अंतिम 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भक्ति की 9 विधियों में से एक का भी अभ्यास करने से मनुष्य सफल हो सकता है। ज्ञान तथा योग कभी भी भक्ति में सहायक नहीं बनते। पुण्य कर्म, अहिंसा, इंद्रिय संयम तथा नियमन शुद्ध भक्ति से भिन्न नहीं है। यदि कोई भक्ति में लग जाता है तो सारे सद्गुण पीछे पीछे चलते हैं, उनका अलग से अनुशीलन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। स्वतः स्फूर्त रागानुगा भक्ति का उदय तब होता है जब कोई ऐसे शुद्ध भक्त का अनुयायी बनता है जिसे ईश्वर का रागानुगा प्रेम प्राप्त हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रागानुग अवस्था में स्थित भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। उन्होंने उन भक्तों का भी वर्णन किया जो शुद्ध भक्तों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम यहाँ तक उसका वो सारांश पढ़ चुके हैं। अब हम इसको शुरू करते हैं। मेरे पीछे एक माइक पे बोलिएगा, राहुल आप बोल सकते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, देवं तम करुणार्णवम, देवं तव करुणार्णवम, कलावप्यति गूढ़ेयम, कलावप्यति गूढ़ेयम, भक्तिर्येन प्रकाशिता, भक्तिर्येन प्रकाशिता।
वंदे श्री कृष्ण चैतन्य वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य दैवं तं करुणार्णवम् देवं तं करुणार्णवम् कलावप्यति गूढ़ेयम् कलावप्यति गूढ़ेयम् भक्तिर्येन प्रकाशिता। भक्तिर्येन प्रकाशिता। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर हैं। यद्यपि भक्ति का विषय अत्यंत गुह्य है, फिर भी उन्होंने इस कलयुग में भी उसे इतनी सुंदरता से प्रकट किया है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य, मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ। देवम तम करुणार्णवम, वो चैतन्य देव की वंदना करता हूँ। तम करुणार्णवम, करुणा प्लस अर्णव, अर्णव का अर्थ होता है सागर, और करुणा मतलब करुणा, तो वह करुणा के सागर है। क्यों कह रहे हैं आप करुणा के सागर हैं? तो कह रहे हैं कलाव अप्य अति गूढ़ेयम, अयम गूढ़, अयम भक्ति, ये भक्ति जो भक्ति अत्यंत गूढ़ है, उसको कलयुग में भी, कलयुग युग में भी ये ना प्रकाशिता, जो भक्ति का सार है वह बहुत गूढ़ है, वह भी इन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कलयुग में प्रकाशित किया गया। तो इस कारण से ये इनको करुणार्णव कहा जा रहा है। तो ये जो बातें आप सब सुनने वाले हैं बहुत रहस्यमय है। अब मेरे संग बोलिए, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो, गौर भक्त वृंद की जय हो। लग रहा है कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आया, ठीक है। एत कहिलु संबंध तत्वेर विचार, वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण एक सार। तो महाप्रभु, आपको याद हो कि पिछले अध्याय में कृष्ण के माधुर्य का वर्णन करते करते फिर कुछ चुप हो गए। कुछ समय के लिए वह चुप हुए और फिर वो कुछ सोचने लगे। तो सोच करके अब क्या कह रहे हैं कि एत कहिलु संबंध तत्वेर विचार। अभी तक मैंने तुमको संबंध तत्व का विचार बताया, यानी कि अध्याय 20 और 21 में कृष्ण के संबंध के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण कितने सुंदर हैं, जीव की क्या स्थिति है इत्यादि वह बताया। और कह रहे हैं कि वेद शास्त्र का उपदेश यही है कि कृष्ण मात्र एक सार है, सार वस्तु यही है और कृष्ण ही है, और इसको वेद और सारे शास्त्र उपदेश देते हैं। अब कहते हैं एबे कही सुन अभिधेय लक्षण, जहां है ते पाई कृष्ण कृष्ण प्रेम धन। एबे कही, अब मैं कह रहा हूं, सुनो। अभिधेय लक्षण, अभिधेय के लक्षण को सुनो। अभिधेय समझ रहे हैं? प्रोसेस, कि भाई मान लीजिए कुछ आपको कोई प्रयोजन मालूम चल गया कि वहां पहुंचना चाहिए, तो पहुंचना चाहिए, तो ये संबंध बताया जा रहा है कि तुम ये हो, तुम्हारा खजाना वहां रखा है। लेकिन वो मालूम हो जाने से कि हमारा खजाना वहां है, खजाना मिल नहीं जाता है। तो प्रोसेस मालूम होना चाहिए जिसके द्वारा वह खजाना हमको प्राप्त हो, धन प्राप्त हो। समझ रहे हैं इस बात को? तो कह रहे हैं कि अब मैं अभिधेय लक्षण बता रहा हूं। तो आप कहेंगे कि जब तक अभिधेय बताए नहीं तब तक संबंध का क्या मतलब हुआ? अरे जब तक संबंध नहीं सुनेंगे तो अभिधेय का क्या मतलब हुआ? जब हम कोई मान लीजिए गरीब व्यक्ति है, उसको पता ही नहीं चले कि उसके पास खजाना है, तो पूछेगा कि भी खजाना कैसे प्राप्त हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा है? मान लीजिए किसी गरीब व्यक्ति की पुश्तैनी जमीन है तो सही, लेकिन अब उसको मालूम तो सुनना तो पड़ेगा ना कि हाँ तुम्हारी पुश्तैनी जमीन है, तुम्हारा धन है, देखो तुम्हारा धन है। तो उसके बाद वो प्रश्न करेगा ना कि वो कैसे प्राप्त हो। तो ये सुनना जरूरी है ना कि मेरे पास पुश्तैनी जमीन है, मैं एक धनी व्यक्ति का बेटा हूं। तो इस संबंध ज्ञान हुआ कि नहीं? तुम यहां क्यों दुख भोग रहे हो? तुम्हारे पिता तो बहुत धनी है। ये संबंध ज्ञान है। सब भूल गए? सर्वज्ञ नाम का ज्योतिष आता है और एक गरीब व्यक्ति को बोलता है तुम यहाँ क्यों दुख भोग रहे हो, तुम्हारे पिता ने बहुत धन छोड़ रखा है इत्यादि। तो ये संबंध ज्ञान है। तो हम तो सुने कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं इत्यादि इत्यादि, भगवान का धाम है। तो सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके बाद यह भी तो मालूम होना चाहिए कि वो धाम की प्राप्ति कैसे हो। तो ये कह रहे हैं कि जहां हईते पाई, भाई इसको सुन के क्या मिलेगा? अभिधेय का लक्षण, अभिधेय का स्वरूप क्या है और उसको कैसे करना है, भगवान की भक्ति कैसे कर रही है, वो बताएंगे भगवान। और उससे फायदा क्या होगा? जहां हईते पाई कृष्ण, हल्का लग रहा है वस्तु, जिससे कृष्ण की प्राप्ति होगी। कुछ विश्वास हो रहा है कि नहीं? खाली सुन करके छोड़ दे रहे हैं।
जिससे इसीलिए तो बोल रहे हैं कि गूढ़ बात बोल रहे हैं, कृष्ण की प्राप्ति मतलब आप हमेशा के लिए भगवान के से ऐसे बातचीत कर पाएंगे जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो कुछ लग नहीं रहा है गूढ़ ज्ञान है। दुनिया में अगर आप इससे पहले आगे जाइए विचार कीजिए, दुनिया में आज तक हम जो कुछ पढ़ते आए हैं कहीं कोई प्रॉमिस भी किया है कि तुम ये ज्ञान प्राप्त करके इस पर चल करके तुम भगवान की प्राप्ति करोगे? यहां तक कि ये भी पता नहीं रहता कि भगवान है कौन। और अभी फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं नेम ऑफ गॉड, नहीं एक नाम नहीं मालूम चलेगा, अभी भी नहीं मालूम चलेगा। उसके करोड़ों सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे लेकिन कौन भगवान है नहीं पता चलेगा। जब भगवान कौन है ये नहीं पता तो वो कैसे उनको प्राप्त करेंगे, वो तो फिर भूल ही जाइए। तो ये ज्ञान जो भी महाप्रभु देने वाले हैं ये अत्यंत गूढ़ है। समझ में आ रहा है गूढ़ क्यों है? क्यों है गूढ़ बताइए? क्योंकि इसके द्वारा साक्षात भगवान की प्राप्ति होगी और कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। धन इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये अब पहले बोल चुके सर्वज्ञ वाली बात है। ये कृष्ण प्रेम रूपी धन जिसको प्राप्त है वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है, वो सबसे आनंद में रहता है। जीवात्मा का सबसे बड़ा संपत्ति तो उसका आनंद है जो छिन गया है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? तो अब वो आनंद की प्राप्ति जीव को हो जाए तो धनी हो जाएगा कि नहीं? माता जी को समझ में आ रहा है? जीवात्मा का सबसे बड़ा धन क्या है? नहीं, ये तो हम समझा रहे हैं लेकिन क्यों? अभी क्या बोला मैंने? आनंद। हम जो भी कोई कार्य कर रहे हैं आनंद के लिए कर रहे हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए। आनंद छूटा हुआ है क्योंकि कृष्ण की सेवा छूटी हुई है। और आप जानते हैं कृष्ण प्रेम जिसको प्राप्त हो जाता है उसको असीमित सुख मिलता है भगवान की भक्ति करके। तो ये बहुत गुह्य ज्ञान है, ठीक है। और स्वयं महाप्रभु दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या? कौन दे रहा है? ये कौन है? महाप्रभु कृष्ण स्वयं है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, ये एक ऑपरेशन करिए ऐसे, उसमें दंड डाल दीजिए कि जब भगवान कोई उपाय बताते हैं वो अमोघ होता है। तो एकदम सटीक तरह से महाप्रभु प्रीचिंग करेंगे कि एक नया व्यक्ति भी समझ जाए कि भाई क्या करना जिससे भगवान की प्राप्ति हो, ठीक है। कृष्ण भक्ति अभिदेय सर्वशास्त्र कोय, अतएव मुनिगण करिया छे निश्चय। कृष्ण भक्ति ही अभिधेय है, कृष्ण की सेवा करना ही ये अभिधेय है। यही तरीका है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, ये सभी शास्त्र कहते हैं। इसीलिए मुनिगणों ने यह निश्चय किया है। क्या निश्चय किया है? ये बहुत सुंदर है, इसको गाएंगे। पीछे कोई बोले, आप बोल पाएंगे राहुल? बहुत सुंदर है ये। हम लोग वैसे बोलते हैं जैसे प्रथम श्लोक है भागवत का, श्रुतिर्माता पृष्ठा, नहीं जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे गाइए। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम, श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम, यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी, यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा भक्ति भगिनी, पुराणाद्यायेव सहज निवहास्ते तदनुगा, पुराणाद्यायेव सहज निवाहास्ते, पुराणाद्यायेव सहज निवहास्ते पुराणाद्यायेव सहज निवहास्ते तदनुगा, पुराणाद्यायेव सहज निवहास्ते तदनुगा, अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवान एव शरणम्, अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवान एव शरणम्। सुंदर ट्यून है ना ये। वैसे जैसे गाते हैं इसी मना शिक्षा इसी तरह से गाई जाती है, लेकिन फिर से एक बार गाएंगे। बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा रुचिकर भी इसका अर्थ है। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम, श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम। ऐसा लग रहा है गला खराब हो गया आपका। यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी, यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा भक्ति भगिनी, पुराणाद्यायेव सहज निवहास्ते तदनुगा, पुराणाद्यायेव सहज निवहास्ते तदनुगा, अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवान एव शरणम्, अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवान एव शरणम्।
जैसे मृदंग बज रहा है वैसा आवाज नहीं आ रही है अभी। देखिए श्लोक खाली गाने में कितना सुंदर लग रहा है, नहीं लग रहा है सुंदर? पहले मैं इसका अर्थ बताता हूं और फिर आप देखना क्या, फिर से गाएंगे इसको। श्रुति माता पृष्ठा, जब श्रुति रूपी माता को मैंने पूछा कि भगवान कौन है, तो उन्होंने कहा दिशति, इन्होंने दिशा निर्देश किया, भवद आराधन विधि। आप भगवत मतलब भगवान से भक्त बोल रहा है कि आपकी आराधना की विधि को ही उन्हें दिशा निर्देश किया कि नहीं कृष्ण का भजन करो। यथा मातुर्वाणी, जो माँ ने कहा, माता कौन है? श्रुति, वेद, जो माता की वाणी थी। स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी, भगिनी मतलब क्या होता है? बहन। तो स्मृति रूपी बहन ने भी वही कहा, मतलब स्मृति शास्त्रियों ने भी यही कहा कि कृष्ण का ही भजन करो। देखते नहीं कि यहाँ पे मान लो किसी के 3 बच्चे हैं, तो छोटे वाले बच्चे को बड़ी बहन बोलती है देखो ये पापा हैं मम्मी तो बोलती है ये पापा है, बड़ी बहन भी बोलती है यही पापा है। नहीं देखते हैं ऐसे यार? आप तो 3 भाई हैं ना, तो आपकी 2 बड़ी बहन आपसे छोटे हो सबसे, है कि नहीं? तो आपको दोनों बड़ी बहनों ने नहीं बोला इस तरह से। माँ बोली कि ये पिताजी हैं, बड़ी बहन बोली ये पिताजी हैं, छोटी बहन भी बोली यही पिताजी हैं, तो आप क्या मानेंगे? यही पिताजी हैं। बहुत ही रोचक तरीके से श्लोक लिखा है। फिर क्या कह रहे हैं? पुराण आद्या ये वा सहज निवास्ते तदनुगा, ये पुराण आदि भी जो मेरे बड़े भाई हैं, जो सहोदर भाई कह लीजिए, वह भी यही कह रहे हैं कि आपका ही भजन करना चाहिए। मतलब पुराणों में भी कृष्ण को ही भगवान कहा गया। अतः सत्यम ज्ञातम, इसलिए हमको सत्य समझ में आ गया है। मुरहर, मुरहर अर्थात मुर नाम के दैत्य को मारने वाले कृष्ण। भवान एव शरणम, भगवान मतलब आप ही हमारी एक शरण है। जरा निवाहस्त के शब्द को हम जरा देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या लिखा है। पुराण आदि ये वा, अवा मतलब अथवा, सहज निवाहा भाइयों के समान ते तत् अनुगहा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पुराण आदि जो और जो पुराण आदि अन्य थे भाई, सहज निवाह जो साथ में जन्मे थे, सहज साथ में जन्मे भाई थे, उन्होंने भी ते तद अनुगा, वह भी तद अर्थात माँ के अनुग थे, मतलब उनके पीछे चल रहे थे। उन्होंने ही कहा कि कृष्ण ही भगवान है। कहने का आशय क्या है? श्रुति कह रही है, वेद कह रहा है भगवान कृष्ण है, स्मृति कह रही हैं भगवान कृष्ण है, और पुराण भी कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है। उनका ही विधान, उनकी ही आराधना की विधि करनी चाहिए। अच्छा लगा श्लोक आप लोगों को? फिर से गाया जाएगा, इनको दीजिए, प्रयास करते हैं, लेट आते हैं। श्रुतिर्माता, थोड़ा सा स्लो गाइए तो अच्छा और स्वाद लगेगा। श्रुतिर्माता पृष्ठा, श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम। यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगनी। यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी। पुराणाद्या ये वा सहज निवहास्ते तदनुगा। पुराणाद्या ये वा सहज निवहास्ते तदनुगा। अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवान एव शरणम्। अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवान एव शरणम्। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आवाज नहीं निकल रही होती। एक बार और गाएंगे, बहुत स्वीट है ये सब श्लोक, सुनने में ही कितने सुंदर हैं। श्रुतिर, इसी तरह से सीख जाएंगे तो इसी तरह से पूरा आपका रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जो मानस शिक्षा है उसी प्रकार से है। शुरुआत कैसे होती है मुझे याद नहीं आ रहा। स्वांतर भ्राता ऐसे करके श्लोक कहता है, शुरुआत भूल रहा हूँ, बहुत सुंदर। ऐसे पूरा मानस शिक्षा पूरी इसी प्रकार से। ना धर्मम किल श्रुतगिल निरुक्तम किल करु, ऐसे करके ऐसे गाते हैं। तो सीख लेंगे यहाँ पे तो वहां भी सीख लेंगे गाने के लिए। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम। श्रुतिर्माता पृष्ठा दिशति भवदाराधन विधिम। यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा वक्ति भगिनी। यथा मातुर्वाणी स्मृतिरपि तथा
भक्ति भगिनी पुराणाद्या ये वा सहज निवहास्ते तदनुगा पुराणाद्य एव सहज निवहास्ते तदनुगा अतः सत्यं ज्ञातं मुरहर भवान एव शरणम् अतः सत्य ज्ञातम मुरहर भवानेव शरणम। तो मुनियों ने क्या निष्कर्ष निकाला है कि कृष्ण ही आराध्य हैं और उनकी आराधना ही अभिधेय है, सर्वश्रेष्ठ अभिधेय है। ठीक है, इसका एक बार अनुवाद फिर से पढ़ लेता हूं। जब वेद माता श्रुति से प्रश्न किया गया कि किसकी पूजा की जाए तो उसने कहा कि आप ही एकमात्र आराध्य प्रभु हैं। इसी तरह श्रुति शास्त्रों के उपसिद्धांत स्मृति शास्त्र भी बहिन तुल्य वही आदेश देते हैं। भ्रातृ तुल्य पुराण अपनी माता के पदचिन्हों पर चलते हैं, मतलब वही बात बोलते हैं। हे मूर असुर के शत्रु, निष्कर्ष यह है कि आप ही एकमात्र आश्रय हैं। मैंने इसे तत्वतः समझ लिया है। तो देखिए, शास्त्र समझ के ये समझ में आना चाहिए कि कृष्ण मोरा प्रभु जीव त्राता जीवेर हैला ज्ञान। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मेरे त्राता हैं, ये जीव को ज्ञान होना चाहिए। और नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ना उसका व्यर्थ किया। तात्पर्य, वैदिक साहित्य का यह उद्धरण मुनियों का भगवान के प्रति कथन है। ठीक है, अब मेरे संग आइए। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्णा स्वयं भगवान, स्वरूप शक्ति रूपे तार है अवस्थान। कृष्ण अद्वय परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। यद्यपि वे एक हैं, किंतु अपनी लीलाओं के लिए उनकी विभिन्न स्वांश तथा शक्तियां हैं। अद्वय ज्ञान तत्व कृष्ण स्वयं भगवान। कृष्ण स्वयं भगवान है, अर्थात उनसे परे कोई ईश्वर नहीं है। और अद्वय मतलब उनके अलावा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी वे अपनी लीला विस्तार के लिए अपने आप को विभिन्न स्वांशों में, स्वांश अर्थात समझ रहे हैं, विष्णु विस्तारों में और अपनी विभिन्न शक्तियों में विस्तारित करते हैं। स्वरूप शक्ति रूपे तार होय अवस्थान। अवस्थान का अर्थ क्या है? उपस्थिति। स्वरूप शक्ति रूपे होय अवस्थान। क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा। स्वरूप और शक्ति अलग अलग ले रहे हैं। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्वरूप डैश शक्ति, मतलब स्वरूप शक्ति मत दीजिए इसको, स्वरूप प्रपात अनुवाद कर रहे हैं, स्वरूप कौमा शक्ति, यानी कि अपने स्वरूपों के रूप में विस्तार कर रहे हैं भगवान और अपनी शक्तियों के रूप में विस्तारित कर रहे हैं। ठीक है, भगवान की अनेक शक्तियां हैं और वे इन शक्तियों से अभिन्न हैं। कौन वे? भगवान। शक्ति शक्ति मत और अभेद। क्योंकि शक्तियां तथा शक्तिमान अलग नहीं हो सकते, अतः वे अभिन्न हैं। और कई बार इसको समझ नहीं पाते, लेकिन उदाहरण दिया गया है कि जैसे अग्नि और उसकी ताप, तो ताप और अग्नि एक ही बात है, और ताप को अग्नि से अलग कर सकते हैं। समझ में आ गया? जी। कृष्ण को समस्त शक्तियों का उद्गम कहा जाता है और उनकी पहचान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति से भी की जाती है, लेकिन भौतिक शक्ति भगवान से के स्वरूप जैसी नहीं है। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। और भौतिक जगत शक्ति कैसी है? अचित, अचित और निरानंद। ये सब भाषा समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन फिर भी क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है, इसलिए उसको भगवान से भेद कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि गाय से गोबर निकला है, तो गाय ही गोबर के रूप में है, कह सकते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन गोबर गाय के रूप में है नहीं कह सकते। गाय ही गोबर है कहा जा सकता है कि गोबर गाय से ही आया है, लेकिन गोबर ही गाय है ये नहीं कह सकते। तो जगत के रूप में भगवान है। पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, भागवत में पढ़ा चुके, नारद जी की शिक्षा है ये। इदम ही भगवान, इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः यतः स्थान यतः निरोध स्थान संभव करके श्लोक था कि तद्धिया भगवान, श्लोक भूल रहा हूं, लेकिन वेदव्यास जी कहते हैं कि देखिए ये भगवान से अभिन्न है, लेकिन उनसे अलग भी हैं भगवान। दोनों ही बातें हैं। अचिंत्य भेद भेद नहीं समझ रहे हैं। भगवान इस जगत से अलग हैं, उसके ईश्वर हैं, लेकिन ये जगत भगवान से अभिन्न है क्योंकि वो उनकी शक्ति है। बादल और सूर्य के एग्जाम्पल दिए गए थे, भूल गए सब लोग। बादल सूर्य से अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग है, लेकिन बादल की सत्ता क्योंकि सूर्य पे आश्रित है, बिना सूर्य के बादल नहीं बन सकता है, तो उस दृष्टि से अभेद है। मैं बहुत तेज चला गया लग रहा है। जो वस्तु जिस वस्तु पर आश्रित होती है उस दृष्टि से उसका अभेद कहा जाता है। भाई यहाँ पे भी तो हम बच्चे को पिता से अभेद मानते हैं, यद्यपि बच्चा है, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तो हम में इसमें डिफरेंस नहीं है। क्या शब्द हम नहीं सुनते हैं? तो बच्चा पिता पे आश्रित है, उस दृष्टि से अभेद है, लेकिन क्या बच्चे और पिता में कोई भेद नहीं है? भेद है और अभेद भी है। तो भेद तो दिख ही रहा है, कहाँ सूर्य और कहाँ पे
बादल, लेकिन बादल की सत्ता क्योंकि सूर्य पे आश्रित है, इस कारण से वह अभेद कहलाता है। भाई जैसे भौतिक प्रकृति है, तो क्या इसकी स्वतंत्र सत्ता है? नहीं है। कहाँ से आई है? भगवान से आई है, लेकिन भगवान का स्वरूप बिल्कुल अलग है, सूर्य के समान, और ये एकदम बादल के समान जड़ है। क्या बादल में कुछ तेज होता है? नहीं होता है। और सूर्य में कुछ जल होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन उसी प्रकार से कुछ भगवान में कुछ भी जड़ांश नहीं है, जड़ प्रकृति भगवान में नहीं है, लेकिन क्योंकि जड़ प्रकृति भगवान पे आश्रित है, इसलिए उसका अभेद कहा जाता है। आपने तो कहा था कि हाँ, भेदाभेद, वही तो अचिंत्य भेदाभेद का तत्व कहा जाता है। हमें तो आप प्रॉमिस कर रहे थे कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इतनी कठिन कठिन बातें बताएंगे, ये आपने क्यों नहीं बताया था? हम लोग पहले ही छुट्टी मार देते। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आंखें बंद कर ले रहा हूं मैं। हाँ, गायब हो जाइए, गायब होना है, ठीक है। कृष्ण की अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्तियां भी हैं जो उनकी सेवा में सदैव लगी रहती हैं। उनकी अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति से भिन्न है। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति तथा कृष्ण जो कि शक्तिमान है, सदैव अभिन्न है। ये समझ में आया आपको? भगवान की अंतरंगा शक्ति पूर्णतः भगवान के स्वरूप से इसके समान है, मतलब सच्चिदानंदमय है, लेकिन जड़ शक्ति भिन्न शक्ति है, वह कॉन्शियस नहीं है। ठीक है, ओके। स्वांश विभिन्नांश रूपे हैया विस्तार, अनंत वैकुंठ ब्रह्मांडे करे न विहार। स्व अंश और विभिन्न अंश के रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं। स्वांश यदि आरागा, स्वांश मतलब विष्णु तत्व, और विभिन्न अंश मतलब जीव तत्व, इसके रूप में भगवान अपना विस्तार करते हैं और अनंत वैकुंठ और ब्रह्मांडों में विहार करते हैं। कृष्ण अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं, इनमें से कुछ स्वांश हैं और कुछ विभिन्न अंश। भगवती, आपको समझ में आ रहा है विभिन्न अंश कौन है? आप विभिन्न अंश हो कि स्वांश हो? नहीं समझ में आया? देखिए, जितने भी जीव हैं, हम सब लोग जीवात्मा समझ में, इसको विभिन्न अंश कहते हैं। ये भगवान के समान शक्तिशाली नहीं है, लेकिन स्वांश हो गए, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, ये सब विष्णु तत्व है, तो उनको स्वांश कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो तरह से भगवान अपने को विस्तार कर रहे हैं और विहार कर रहे हैं। अब आप बताओ, विभिन्न अंश हो कि आप स्वांश हो? विभिन्न अंश, बस सिंपल। इस तरह वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में लीलाएं करते हैं। आध्यात्मिक जगत तो वैकुंठ लोक है और भौतिक जगत विशाल ब्रह्मांड समूह। तो ये सब आपकी लीला चल रही है, भगवान ने आपको विस्तारित किया है। हमारी लीला चल रही जगत। वैसे है तो लीला, लेकिन ये भोग लीला है, जिसमें हमको दुख भोगना पड़ रहा है, जिनकी अध्यक्षता ब्रह्मा करते हैं। तो ये तो फर्स्ट है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं 20वें और 21वें अध्याय में। देखिए, अब आप देख रहे हैं एक के बाद एक चीज हो रही है। अब अगर मैं 20वां 21वां नहीं पढ़ाता तो आप लोग यहाँ पे 1000 तरह के प्रश्न करते कि स्वांश क्या है, चतुर्भुज क्या है, ये है क्या है, वो क्या है। लेकिन अगर आपने बस श्रवण किया हुआ है 20-21 में, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए क्रम से महाप्रभु सब व्याख्या कर रहे हैं। संबंध ज्ञान दे दिया तो अब यहाँ पे कठिनाई नहीं हो रही समझने में। एटलीस्ट मुझे तो नहीं हो रही है, जो लोग सुने हैं उनके पता, सुने हैं ना पीछे लोग 20-21 में, सोए तो नहीं ना? हाँ जी, याद है ना? स्वांश, विभिन्नांश और न स्वांश, विलास, प्रकाश, सब वहां मेहनत की गई थी। स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतार गण, विभिन्नांश जीवतार शक्ति ते गणन। स्वांश विस्तार चतुर्व्यूह अवतार गण। स्वांश विस्तार क्या है? कृष्ण से, बलराम जी से, प्रथम चतुर्व्यूह से, द्वितीय चतुर्व्यूह इत्यादि इत्यादि, और अवतारगण और अन्य जितने भी हैं। विभिन्नांश क्या है? जीवात्मा, हम सभी लोग। तार शक्ति ते गण, उनकी गणना भगवान की शक्ति के रूप में की जाती है। क्या हम बहुत तेज जा रहे हैं? सब लोग जूम पे डिवोटी सब लोग साथ में हैं मेरे? जूस पी लिया आप लोगों ने? ठीक है, ये अच्छा जूम फैसिलिटी। वीडियो ऑफ करो, पकौड़े भी खाते रहो और चेतन चेतावनी भी श्रवण करते रहो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, नींद नहीं आएगी इससे कम से कम। उनके स्वांश विस्तार वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। यथा चतुर्व्यूह, जिसमें संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा वासुदेव आते हैं। तो स्वांश विस्तार क्लियर है, विष्णु तत्व विस्तार। सारे जीव विभिन्न अंश हैं, यद्यपि वे कृष्ण के अंश हैं, किंतु उनकी गणना उनकी भिन्न शक्तियों में की जाती है। स्वांश विस्तारों को विष्णु तत्व कहा जाता है और विभिन्न अंशों को जीव तत्व। स्पष्ट है, यद्यपि सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं, फिर भी उनकी गिनती भगवान की नाना शक्तियों में की जाती है। इसका पूरा वर्णन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता में किया गया है। तो यानी कि जो स्वांश है वह है शक्तिमान, और हम लोगों को
शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। श्लोक मेरे पीछे बोलिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का। अपरेयमितस्त्वन्याम् अपरेयमितस्तन्वां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। ययेदं धार्यते जगत्। इस निकृष्ट अपरा प्रकृति के अतिरिक्त हे महाबाहु अर्जुन, मेरी एक उत्कृष्ट परा प्रकृति भी है जो उन जीवों से बनी है जो इस निकृष्ट भौतिक प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना होगा, इससे पहले वाला श्लोक भगवान ने क्या बोला, कोई बता सकता है? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। भूमि मतलब पृथ्वी, आपह मतलब जल, भूमि रापो नल, अनल मतलब अग्नि, वायु, वायु मतलब वायु, खम मतलब आकाश, भूमि रापो नलो वायु खम मनो मन और बुद्धि एवं अहंकारम इति, मेरा अहंकार, 8 तत्व हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं मेरी भिन्न प्रकृति है। कोई बता सकता है कि भिन्न प्रकृति क्यों कह रहे हैं? सेपरेटेड है और जड़ है, ये मेन बात है। भगवान का स्वरूप, भगवान चेतन है और ये भौतिक जगत कैसा है? अचेतन है। तो इसलिए भगवान ने कहा ये भिन्न है। तो कह रहे हैं अब इस श्लोक में वो कह रहे हैं अपरे इतस्त्वन्याम, इतस इससे, इससे का अर्थात इस भौतिक प्रकृति से अपरा, अन्य, एक अन्य प्रकृति मेरी है। क्या है वह प्रकृति? और वह प्रकृति परा है। परा मतलब हम सब लोग दिव्य हैं, चिन्मय हैं, कॉन्शियस हैं। इसका नाम है जीवभूत, जीवात्मा। हे महाबाहु अर्जुन, क्या कर रहे हैं जीवात्मा? ये जगत को धारण कर रहे हैं। जैसे हम लोग इस कमरे में बैठे हैं तो कमरे का उपयोग कर रहे हैं कि कमरा हमारा उपयोग कर रहा है? सीधी सीधी बात है, हम लोग कमरे का उपयोग कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं कि फैक्ट्री उनसे काम करवा रही है? फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, है कि नहीं? खेल के मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं, खेल का मैदान उनसे नहीं खेल रहा है। क्लियर हो रहा है? तो कह रहे हैं ययेदम धारित, यया मतलब जिनके द्वारा, इदम धारित जगत, वह जगत को धारण कर रहे हैं। अब जगत को धारण करने का अर्थ यह नहीं है कि जगत को उठाए हुए हैं, अपितु जगत का भोग कर रहे हैं। क्या ये दिख रहा है? अभी खिचड़ी कौन खा के आया था? हम जीवात्मा खा के आए, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है, समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन यहाँ पे भगवान ने इसको परा प्रकृति का, हम सभी लोग जीवात्मा हैं, परा प्रकृति हैं, क्योंकि हम लोग सचेतन हैं, चेतना से युक्त हैं। ये बड़ी विशेष बात नहीं लगती हमको, लेकिन बहुत विशेष बात है कि नहीं? मैं आपकी तरफ देख रहा हूं तो कितने आश्चर्य की बात है, आप भी मेरी तरफ देख रहे हैं। आप प्रश्न करोगे आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? लेकिन अगर मैं इस वेबकैम की तरफ लगातार देखता ही रहूं तब भी कभी ये प्रश्न नहीं करने वाला है कि मैं इसकी तरफ क्यों देख रहा हूं इतने प्रेम से। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कई बार आपने बोला ना, अरे हमारी तरफ घूर क्यों रहे हैं, बोलते हैं ना हम लोग। कभी कोई घूर रहा हो, घूर भी न रहा हो बेचारा, कभी कुछ सोच रहा हो, आपकी तरफ से देख रहा हो, सभी तब भी आपको गुस्सा लग जाता है, हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? कुछ विशेष नहीं लगा कि आप उसको, उसकी नजर को देख पा रहे हैं? भगवती, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ विशेष लग रहा है आपको? ये नहीं समझ पा रही, बहुत छोटी है। कितना आश्चर्य है ना कि हम किसी जीव के प्रति देख रहे हैं। मान लीजिए आप डॉगी को भी देख रहे हैं तो भी आपको देखता है रोटी देगा कि नहीं। आपने देख ऐसे अनुभव नहीं किया कभी? उसकी आंखों में देखेंगे तो आपको देख रहा है, लेकिन अगर शरीर छूट जाए तो आप कितना भी देखिए वो नहीं देखेगा। तो देखने वाला तो कोई और था ना। देखो हमारा पूरा जीवन इसमें बीता जा रहा है अपने आप को शरीर मानते हुए। हम रोज सुनेंगे ना तब भी रोज भूल जाएंगे कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान नहीं देता। देखो शरीर है, ये ज्ञान देने के लिए हम लोग 6 से 7 घंटे रोज बिताते हैं। ये झूठ है कि नहीं? ये झूठ है कि हम शरीर हैं, लेकिन इसी बात को पुष्ट करने के लिए विद्या और विलास है, उसी विद्या के विलास में हम लगे रहते हैं, भौतिक जड़ प्रकृति में। गलत तो नहीं कह रहे। और हम जो हैं आत्मा, उसके बारे में सुनने में बहुत कम समय बिताते हैं। तो आप ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे सीखने को मिल रही है कि हम लोग भगवान के हैं, इस जगत के हैं नहीं, बिल्कुल जगत से अलग हैं। चलिए, तो समझ में आई मोटी मोटी बात, हम लोग भगवान की शक्ति हैं। इस निकृष्ट अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मैं इसको क्यों बोल रहा हूं? देखिए, हम अपनी बात कर रहे हैं, कई बार माया कन्विंस करने का प्रयास करती है कि तुम इंद्रिय तृप्ति क्यों नहीं करते, कितना अच्छा लगेगा तुमको।
लेकिन हमको बारंबार याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को कि क्योंकि हम हैं ही नहीं इस जगत के, तो स्थूल या सूक्ष्म कोई भी इंद्रिय तृप्ति हमको सुख नहीं दे सकती है। बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। बेबिल्डर होकर अहंकार के कारण कि हम सोच रहे हैं हम शरीर है, हम सोच रहे हैं शरीर को संतुष्ट करके हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन जब हम हैं ही नहीं, हमारी प्रकृति ही बिल्कुल इससे अलग है, तो बताइए हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? मेरी भाषा समझ में आ रही है? आहार निद्रा भय मैथुन के द्वारा कुछ उसके अरेंजमेंट सेटिंग करके देती है, सोचते कि तुम सुखी हो जाओगे, बट सिंस वी डोंट वी आर नेचर इज डिफरेंट, आत्मा का स्वरूप भी अलग है, तो उससे कैसे संतुष्ट हो सकता है? ना थ्योरी ना प्रैक्टिस, हो ही नहीं सकता है। भगवान की भक्ति करके ही सुखी हो सकते हैं। यद्यपि अभी हमको उल्टा लगता है, अरे जब करना तो बहुत तपस्या है, कहाँ फंस गया मैं। और पहले तो प्रभु जी जूम पे रहते थे, तुम चुपचाप कुछ कर लेते थे, अब तो ये मंदिर में आ गए हैं, अब देख भी रहे हैं कि जब कर रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि सो रहे हैं, तो भाई उफ उफ उफ, भागो भागो भागो। मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि इंचार्ज इतना कठोर क्यों मिल गया। लेकिन देखिए, ये बात आपको रोज याद रखनी चाहिए कि हम लोग बहुत भयंकर बुखार से पीड़ित हैं, और भगवती भी उतना ही पीड़ित है जितना मैं और आपका छोटा भाई है नहीं, मतलब और भी कोई छोटा बच्चा भी उतना ही पीड़ित है, आपका नाती भी उतना ही पीड़ित है जितना कि आप। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसा नहीं कि बच्चा पैदा ही पूछता है भाई मेरी मेरी माला कहाँ है, कोई पूछता है? और 4 साल के बच्चे को बोलो कि हरे कृष्ण जब करो तो कहता है हरे कृष्ण, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है, उसके लिए भी संघर्ष है। डज इट मेक सेंस? जैसे बुखार में खाना अच्छा नहीं लगता है, ऐसे अविद्या रूपी रोग जो आत्मा के लिए सर्वोत्कृष्ट आनंद देने वाली वस्तु है, भगवान का नाम उसको चेंज कर देती है, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और भोग वाली चीज इसको बहुत अच्छी लगती है। आप ये स्वयं देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे को कार्टून देखने के लिए कोई मेहनत नहीं होती ना, लेकिन माला पकड़ने में बहुत मेहनत होती है। ये कुछ ऑब्जर्वेशन आप कर पाए? कभी नहीं कर पाए? आपकी लड़की बोल रही कि माला दीजिए, तो आत्मा तो वही है, हो सकता है डिवोटी हो तो आगे जाके डिवोटी बन जाए, लेकिन फिर भी आप ये देखिए, ये बीमारी सबकी कॉमन है कि नहीं? तो इसलिए इस बात को याद रखना चाहिए कि हमको हमारे प्रति धोखा किया जा रहा है। माया जो चीज बिल्कुल सुख में नहीं है उसको सुख में रूप में प्रस्तुत कर रही है, जो अत्यंत असीमित सुखमय है वस्तु है उसको उल्टा प्रस्तुत करे ना, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं। क्या मेरी बात कोई कैच कर पा रहा है? प्रभु जी चाय तो पीने, उसके बाद आगे ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इस निकृष्ट अपरा प्रकृति के अतिरिक्त हे महाबाहु अर्जुन, मेरी एक उत्कृष्ट परा प्रकृति भी है जो उन जीवों से बनी है जो इस निकृष्ट भौतिक प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। स्पष्ट हो गया? इन ट्राइंग टू एंजॉय द मैटर। यद्यपि सारे जीव कृष्ण के अंश हैं, किंतु वे प्रकृति हैं, पुरुष नहीं। प्रकृति हैं अर्थात ये समझना होगा कि प्रकृति हैं अर्थात स्वरूपतः हम लोग आश्रित हैं, आश्रय नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। हम सभी बद्ध जीवों के हृदय में एक बहुत बड़ी बीमारी है, स्वतंत्र रहने की। क्या इसको आप नोटिस कर पा रहे हैं? स्वतंत्र रहने की बहुत बीमारी है। लेकिन आप देखिए कि एक क्षण के लिए भी हम स्वतंत्र हैं क्या? क्या लगता है? देखो मैं जो कुछ बोल रहा हूं, क्या उसको देख पा रहे हैं? क्या एक क्षण के लिए भी आप स्वतंत्र हो किसी तरह से? बताइए। पृथ्वी हमारी नहीं है, हवा हमारी नहीं है, पानी हमारा नहीं है, कुछ भी, बुद्धि और शरीर भी हमारा नहीं है। बताइए किस तरह से हम, बताइए, कहा जाए कि हम लोग निरपेक्ष है, किसी स्वराट है? कोई भी नहीं। भगवान के अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वराट हो। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि हमारा बद्ध जीवन क्यों चल रहा है? क्योंकि भगवान के स्वामित्व को व्यक्ति स्वीकार नहीं करना चाहता है। नहीं तो भक्त बनने के बाद आपने छोड़ा क्या? भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या छोड़ रहे हैं, जरा बता दीजिए। यही भावना छोड़ रहे हैं कि मैं भगवान से स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र है नहीं, खाली ये भावना छोड़ रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अगर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं स्वतंत्र हूं तो भगवान को भोग लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं, सब कुछ भगवान ने दिया है, और अगर मैं भोग नहीं लगाता हूं तो उसका दंड प्राप्त होगा। भोग लगाता हूं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एक ड्यूटी के सेंस में आप समझिए। तो क्या हम ये समझ रहे हैं कि हम स्वतंत्र नहीं है? अच्छी बात है कि नहीं? भाई आप लोग जब नौकरी करने जाते हैं तो आप सोचते हैं आप स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं सोचते ना। तो उसी तरह से व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि, और दिखना चाहिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अपितु स्वतंत्र होने का स्वांग रच रहा हूं या प्रयास कर रहा हूं, तो उससे मैं और परतंत्र होता जा रहा हूं।
नहीं, 7-8 घंटे के लिए मजदूर तो है ही, लेकिन आप ये देखिए कि अगर व्यक्ति भगवान से विद्रोह कर रहा है तो फिर ये शरीर में नहीं बंध रहा है। बताइए, आपके बच्चे को छोड़ के आ गए क्या? अरे अकेले कैसे छोड़ दिया? अच्छा ठीक है। सोचिए, आपकी छोटी बच्ची सोचे कि वो आपसे स्वतंत्र है, आप लोग हंसेंगे नहीं? अवनीश प्रभु, तू स्वतंत्र छोटी बच्ची, चेहरा देखा आपने? ये हमारी स्थिति। हंसेगा ना कोई? एकदम नवजात शिशु। कितने साल की बच्ची है आपकी? भी 1 साल भी नहीं हुआ, ठीक है, 1 साल भी नहीं हुआ बच्ची को, बच्ची के नहीं मैं अब आपसे अलग रहना चाहती हूँ। चल ट्राई कर ट्राई कर। यही भगवान के संग हमारी स्थिति। हम सोच रहे भगवान से हम अलग रह लेंगे, भाई कुछ नहीं रह सकते अलग। महाराज तो कई बार बोलते हैं इस पे कि साइंटिस्ट को कोई बोल दे कि भाई तुम, हाँ, कि तुम इतने सालों से जो सूर्य का रोशनी इस्तेमाल कर रहे हो उसका तुम जो है बिल भरो, तो तुरंत कह देंगे नहीं सरकार, हम तो गरीब आदमी हैं, हम कैसे भरेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो नहीं सोच रहा इस प्रकार से, तुम खाली ये बोल रहे हैं कि ये स्वतंत्रता का भाव व्यक्ति को त्यागना चाहिए। यद्यपि सारे जीव कृष्ण के अंश हैं, किंतु वे प्रकृति हैं, पुरुष नहीं। मतलब इंजॉयर नहीं है, वे भोग्य हैं। उन हमारे कर्मों के द्वारा कृष्ण को सुख मिलना चाहिए। कभी कभी प्रकृति पुरुष के कार्यों का अनुकरण करना चाहती है। प्रभुपाद जी उदाहरण, बुरा मत मानने का उदाहरण देते हैं कि मान लो कोई स्त्री है और वो पैंट शर्ट पहन ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का बन जाएगी। वो लड़का बनने का स्वांग कर सकती है, स्वांग में नाटक कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैंट शर्ट और टाई वाई आजकल पहनने लग गई माता जी लोग, तो माता जी से प्रभु जी नहीं बन जाएंगे। उसी प्रकार से जीव जो है स्वतंत्र रूप से भोग करने का प्रयास कर जरूर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं कि वो बन जाएगा। यही बात प्रभुपाद करें, अनुकरण करना चाहते हैं। अल्प ज्ञान के कारण इस भौतिक जगत के बद्ध जीव अपने आप को ईश्वर बतलाते हैं, वे इस तरह मोहग्रस्त होते हैं। और क्या आप लोग ये देखने में समर्थ हो रहे हैं कि जब भी ईश्वर बनने की बात हो तो हम वो तपस्या करने के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं। इससे मैं पहले आगे जाऊं, जब ये बात डाइजेस्ट कीजिए। जहां कहीं पे ये सुविधा प्राप्त हो कि आप कंट्रोलर बन जाएंगे, तो उसके लिए व्यक्ति कितना भी प्रयास करने के लिए तैयार रहता है कि नहीं। और जहां कहें कि आप सेवक बन जाएंगे तो वहां कठिन होता है। ये चेक कर रहे हैं अपनी चेतना को, मेक सेंस? वे इस तरह मोहग्रस्त होते हैं। जीव किसी भी अवस्था में विष्णु तत्व या भगवान नहीं बन सकता, अतएव अपने आप को ईश्वर बतलाना जीव के लिए हास्यास्पद है। हमारे गुरु महाराज एक व्यक्ति से बहस कर रहे थे, अब वो व्यक्ति उनसे बहस कर रहा था, हम भगवान हैं, वी आर गॉड, इत्यादि इत्यादि। दो करते करते उसको वॉशरूम जाना था, तो महाराज बंद करवा दिए। बोले तुम स्वीकार करो कि तुम भगवान नहीं हो, नहीं तो वॉशरूम नहीं खोलेंगे। बंद कर रहे सारे दरवाजे। बड़ा परेशान, जब उससे रहा नहीं गया तो ठीक है हम भगवान नहीं हैं, ठीक है दरवाजा खोल दो। फिर वॉशरूम से बाहर आया, कहता मैं भगवान हूं। अब ये देखिए कितनी बदतमीजी है। अगर तुम भगवान हो तो अब कहते हैं ना, व्हेन नेचर कॉल्स नोबडी स्टॉल्स, सुना आपने? तो फिर नेचर को कंट्रोल कर लो, लेकिन नहीं कर सकता। इतनी बदतर हालत है, उसके बाद भी सोचते हैं कि हम भगवान बन जाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हास्यास्पद है, अणु है जीव। उन्नत आध्यात्मवादी ऐसी बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसको आप लिंक कीजिए जो हम श्लोक गाए थे, अतः सत्यम ज्ञातुम मुरहर भवान एव शरणम। पुराण कह रहा है, वेद कह रहा है और स्मृति शास्त्र कह रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है और वही एकमात्र शरण है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, हम समझ गए हैं। तो ये अच्छे आध्यात्मविद जानते हैं। और जो फ्रॉड हैं वो कहेंगे नहीं, भले तुम अभी भगवान नहीं हो, लेकिन आगे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुम जरूर भगवान बन जाओगे। तो ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ठीक है। और इसको उदाहरण प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे समझ लीजिए सांप सीढ़ी का गेम खेला आपने, तो आपने देखा 99 नंबर पे एक सांप रहता है, देखा है? तो ये 99 नंबर का सांप जो क्या है, उसका मुख्य 99 नंबर पर होता है कि व्यक्ति खूब तपस्या करके चढ़ करके सीढ़ी उड़ी चढ़ करके पहुंच गया 99 नंबर पे आध्यात्मिकता की। लेकिन अगर उसको ये सर्प डस लिया कि तुम भगवान हो, फिर नीचे आके वहीं गिर जाएगा, फिर से चालू करे। आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा। समझ में आ रहा सांप सीढ़ी का गेम? इतना तो खेले होंगे। इसलिए कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए जो ये बोले कि हम भगवान हैं या भगवान बन जाएंगे। क्लियर समझ में आ रहा है? इसलिए एकदम बारंबार ये बात हमारे दिमाग में हैमर करनी होगी कि हम भगवान नहीं बन सकते। ये इम्पॉसिबल साध्य है। साध्य मतलब जो सिद्ध हो सके, ऐसा नहीं कि एक असंभव बात सिद्ध हो जाएगी साधन करने से। मेरी को समझ में आई बात?
साधन करने से वही सिद्धि प्राप्त होती है जो सिद्धि प्राप्त हो सके। जो असंभव बात है वह साधन से नहीं सिद्ध हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है विजय प्रभु? हम भगवान बन सकते हैं ना? जब हम भगवान बन ही नहीं सकते तो ये प्रश्न करना कि कौन सा साधन करूं जिससे मैं भगवान बन जाऊं, ये मूर्खतापूर्ण बात है। और भगवान के सेवक है ना, सेवक हैं तो उसके लिए साधन बस करो, बस अपने स्वरूप में स्थित होना है, बाकी कुछ होना थोड़ा ना है। भगवान के सेवक तो है ही। ये सब बातें बैलेंस कर पा रहे हैं सारी बातें? ठीक है। ऐसे दावे तो सामान्य तथा मूर्ख लोगों को ठगने के लिए किए जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे छद्म अवतारों के प्रति युद्ध की घोषणा करता है, और ऐसा युद्ध वैसे ही भगवान को प्रिय है जैसे कि महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में अर्जुन हरे कृष्ण तो नहीं बोले थे, युद्ध किए थे कि नहीं? वैसे हरे कृष्ण बाद में बोलते ही होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन युद्ध किए थे और वह कृष्ण को प्रिय था। तो ये कर्तव्य है कृष्ण भावनामृत के भक्तों का कि इस प्रकार के झूठे प्रोपेगेंडे को नष्ट करना चाहिए। मुझे प्रसन्नता भी है कि हमारे एक डिवोटी हैं, वो पहले इस निर्विशेषवाद संप्रदाय से थे, मतलब मासूमियत में थे जो भी कह लीजिए। अब कृष्ण भावना के बारे में सीख गए हैं, तो अब अन्य लोग जो उस निरंकारी संप्रदाय से हैं वो कहते हैं इनसे नहीं मिलना, और अपने बच्चों को बोलते हैं ना इनसे नहीं मिलना, ये गलत संग दे देंगे आपको कोट एंड कोट गलत संग। क्योंकि उन लोगों के पास कोई उत्तर तो है नहीं, अड़गम बगड़म कुछ भी बोलते रहते हैं, और ना शास्त्र से कोई प्रमाण है कि हम कैसे भगवान बन जाएंगे इत्यादि इत्यादि। तो वो लोग, अब इन भक्त के पास सारा वेपन आ गया है फिलोसफी का, तो वो तो धुआंधार उड़ा बैटिंग कर देते, तो वो बेचारे उनसे बहुत घबराते हैं। अगर अच्छा है, लेकिन इस प्रकार की युद्ध की घोषणा करनी चाहिए, मतलब इनका पर्दाफाश किया जाना चाहिए। अपने आप को ईश्वर बतलाने वाले लोगों द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार ने सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत की हत्या कर दी है। और ये समझ लीजिए कि ये अभी भी हमसे बहुत अधिक मात्रा में भारत में प्राय किसी को पूछे कि कौन भगवान है, क्या उत्तर आएगा? सभी भगवान है, मायावाद। अतः कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इन धूर्तों तथा पाखंडियों को ललकारने के लिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए, जो इस समय सारे संसार को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कौन है ये लोग? क्या कर रहे हैं? दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मतलब किस तरह से दिग्भ्रमित कर रहे हैं बताइए? कि हम लोग भगवान बन जाएंगे, भले हम भगवान नहीं हैं लेकिन थोड़ी तपस्या करके भगवान बन जाएंगे। ऐसा ही एक पाखंडी जिसका नाम पौंड्रक था, भगवान कृष्ण के समक्ष आया, जिसका वध भगवान ने तुरंत कर दिया। ये निसंदेह कृष्ण के सेवक ऐसे छद्म ईश्वरों का वध नहीं कर सकते, किंतु उन्हें परंपरा द्वारा प्राप्त शास्त्र के प्रमाण द्वारा ऐसे पाखंडियों को परास्त करने की भरसक चेष्टा करनी चाहिए। एक बात तो देखिए स्पष्ट है कि जो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को इस प्रकार से पढ़ लेगा, उसके मन में कभी ये भ्रम जम ही नहीं सकता कि वो भगवान बन सकता है। और स्वाभाविक सी बात है कि हम इतने सब प्रबुद्ध नहीं होते, इतने बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन जो लोग इस बात को स्वीकार करें, कम से कम उनको तो हमें बताने का प्रयास करना चाहिए। ये कथा पता है आपको पौंड्रक वाली? ये बड़ी रुचिपूर्ण कथा है। पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था, उसने अपना स्वरूप कृष्ण के समान कर लिया था, मतलब नकली 2 हाथ लगा लिए और कमल और गदा और सब ऐसे करके। वो ऑब्वियसली 2 ही हाथ काम करते होंगे, बाकी 2 हाथ तो काम नहीं करते होंगे। और फिर इतना, और उसने एकदम कॉपी कर लिया कृष्ण कैसे पहनते हैं कपड़ा, कौन सा मुकुट लगाते हैं, झूठी मणि भी लगा ली उसने। कौन सी मणि भगवान पहनते हैं? कौस्तुभ मणि, झूठी। और इतना पागल था कि वह भगवान कृष्ण को पत्र लिखा कि देखो हद मूर्ख, देखो जीवों का उद्धार करने के लिए मेरा अवतार हुआ है वासुदेव के रूप में। कौन बोल रहा है? पौंड्रक बोल रहा है। और देखो तुम आज तक मेरे स्वरूप का नकल किए हो, कोई बात नहीं, मैंने सहन कर लिया है, अब तुम मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो हम तुमसे हमारा वध कर देंगे, तुमसे लड़ाई करेंगे। तो भगवान ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे जैसे मेढकों को खाने के लिए मुझ जैसा सर्प हमेशा तैयार रहता है। और उनका दूत सुन रहा था, और फिर इस प्रकार से बहुत भगवान खूब डांट लगाते, खूब अवस्था गाली देते उसको, और दूत यथावत सुन करके वही सब सुनाता है पौंड्रक को कि तुम्हारे जैसे मेढकों को खाने के लिए मेरा जैसा काला सर्प हमेशा प्रस्तुत रहता है। वो सुन रहा, बड़े बड़े ध्यानपूर्वक सुना उसने। फिर भगवान छोड़े नहीं, फिर वो भगवान सेना लेकर के आते हैं और पौंड्रक का वध कर देते हैं। लेकिन पौंड्रक का एक लाभ हुआ, क्योंकि सदा ही वह कृष्ण के रूप का स्मरण करता था, तो उसको भगवान के सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं और स्वयं को भगवान घोषित करते हैं, तो ये गलत बात है। कहीं भी कोई ऐसा कहता है तो गलत है। हमारा उस व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है,
लेकिन जो सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है वो गलत है, और उससे अन्य लोग भी बहुत भ्रमित हो जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार हम लोग सुल्तानपुर से कौन यहाँ पे है, रुद्र प्रभु तो आज आए नहीं, ठीक है। सुल्तानपुर में हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, एक माता जी आ गई, गीता देखी, बोली ब्रह्म क्या है। हमने कहा भाई जीव ब्रह्म है। पर ब्रह्म क्या है? हमने कहा कृष्ण पर ब्रह्म है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये है वो है। और उसकी शक्ल देखो, एकदम निचोड़ा हुआ आम, मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट लग रही थी माता जी। तो मैंने कहा भाई कहाँ झूठ बोल रहे हैं, गीता में लिखा है ना ये ब्रह्म है जीव, और आप देखो पर ब्रह्म कृष्ण है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम उसके प्रतिष्ठा कृष्ण। नहीं नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ये वो एक संप्रदाय से थे, समझ रहे हैं कौन से संप्रदाय से। तो ये इस प्रकार के लोग मूर्ख घूमते रहते हैं। और अद्भुत बात ये है, वो कहते हैं कि शिव जी ने गीता बोली है। अब मान लो 1 घंटे से मैं प्रवचन करूँ, उसके बाद कोई मृदंग ने गीता बोली, क्लास दी है, मृदंग ने क्लास दी। मृदंग कहाँ से? मृदंग जैसे तो प्रभु जी लग नहीं रहे थे। पूरी भगवत गीता में तो कहीं लिखा नहीं कि श्री रुद्र वाचा, कहीं नहीं लिखा ना। और पूरा उसका समाज इस बात से प्रभावित है कि कहते हैं कि शिव जी ने बोली है, भोले बाबा ने गीता बोली है। अब ये तो मतलब, अब इसको कोई स्वीकार कर रहा है तो सोच लीजिए उसकी दिमाग की स्थिति कितनी निम्न होगी। पूछा जाना चाहिए ना भाई, किताब में कहाँ लिखा है शिव जी ने। और पता है प्रमाण क्या देते हैं? प्रमाण देते हैं कि रुद्रा नाम अहम, ऐसे कुछ भगवान एक बोलते हैं कि विभूतियों में, कि शिव जी भी मेरी विभूति है। तो ये तो नहीं कह रहे कि शिव मैं ही हूं, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे थे। एक ऐसे तो फिर ने बोला कि प्रहलाद मैं हूं, ये हूं, तो विभूति का वर्णन कर रहे हैं ना भगवान। तो वो पॉइंट पकड़ करके पूरे गीता पे अप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार के मूर्ख लोग होते हैं, और इस प्रकार से वो बोलते हैं कि हम लोग आगे जाके ब्रह्म बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ठीक है। से विभिन्नांश जीव द्वैत प्रकार, ये बहुत सुंदर है, कान खोल के सुनिएगा, बहुत सुंदर है। तब जीव शक्ति के वर्णन में 2 बातें हो रही हैं। थके तो नहीं है ना आप लोग? कोई बात नहीं, आप लोग जीव आत्मा है, थक कैसे सकते हैं आप लोग? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो 3-4 श्लोक आएंगे बहुत ध्यान से सुनिए। से विभिन्नांश जीव द्वैत प्रकार, एक नित्य मुक्त एक नित्य संसार। तो ये विभिन्न अंश जीव 2 प्रकार के हैं, एक है नित्य मुक्त और दूसरे हैं नित्य संसार, जो नित्य ही जगत में है। तो ये मत बोलिएगा कि कब आए, यहाँ लिखा क्या लिखा है? आंख से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या लिखा है? नित्य संसार, मतलब वो हमेशा से जगत में है। कौन? हम सब लोग, मैं आप हम सब लोग। आप कहेंगे वाई मी, मैं इतना मासूम जीव छोटा सा, मैं को नित्य संसार में क्यों डाल दिया? मेरी कोई गलती नहीं है। बेटा गलती तो आप ही की है, भगवान की कोई गलती नहीं है, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ नित्य संसार। और प्रभात लिखिए, देखिए नित्य संसार मतलब अनादि काल से बद्ध, कोई शुरुआत नहीं ट्रेस कर सकते कि कब जीव यहाँ पे आया। तो झगड़ा करने की कोई प्रश्न नहीं होता कि कब आया, कैसे आया, क्यों आया इत्यादि। इसका अनुवाद भी पढ़ूंगा। जीवों की 2 कोटियां हैं, कुछ नित्य मुक्त हैं और कुछ नित्य बद्ध हैं। अभी लोग कर क्या रहे हैं देखिए। नित्य मुक्त नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख, कृष्ण पारिषद नाम भुंज सेवा सुख। ये कई बार मैं इसे कोट किया हूं। नित्य मुक्त जीव जो हैं वह नित्य कृष्ण चरणे उन्मुख, वह हमेशा ही शाश्वत काल से वह कृष्ण के चरण के उन्मुख है, मतलब उनकी सेवा की ओर उन्मुख है, कभी उनसे बहिर्मुख नहीं हुए। और उनका नाम क्या है? कृष्ण पारिषद नाम। उनको कृष्ण का पारिषद कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है। क्या फायदा होता है उनको? कह रहे हैं भुंज सेवा सुख, वह कृष्ण की सेवा के सुख को का भोग करते हैं। कई बार वर्णन कर चुका हूं, जिनका प्रेम हृदय में है वो भगवान के लिए कोई भी सेवा करते हैं तो उनको असीमित सुख मिलता है। भगवती माता जी, जो लोग भगवान के प्रेम से पूरित हैं, पूरित मतलब जिनको प्रेम प्राप्त है, वो जब कृष्ण की सेवा करते हैं उन्हें कितना सुख मिलता है? असीमित सुख मिलता है। उन्हें क्या कहते हैं? नित्य मुक्त कहते हैं। और दूसरा शब्द क्या है? कृष्ण पारिषद। ये है। तो दिख रहा है कि क्या बनना है, कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए और क्या फायदा होगा? सेवा का सुख मिलेगा। एकदम मतलब एकदम नए व्यक्ति को भी सुनेगा ये चैप्टर, सारे क्या कहते हैं ना फंडामेंटल्स, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। महाप्रभु बहुत बढ़िया शिक्षक हैं। पढ़िए, अनुवाद देखते हैं। जो नित्य मुक्त हैं वे कृष्ण भावनामृत के प्रति सदैव सचेष्ट रहते हैं, यानी कृष्ण को कभी नहीं भूलते, और वे भगवान कृष्ण के चरणों की प्रेममयी दिव्य सेवा करते हैं। उन्हें कृष्ण के नित्य संगी मानना चाहिए। वे कृष्ण सेवा का दिव्य आनंद लगातार प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है।
प्रेम है, सेवा कर रहे हैं, सुख मिल रहा है, वो भी आनंद सुख मिल रहा है, अत्यंत सुख मिल रहा है, तो फिर सेवा क्यों छोड़ेंगे? क्लियर जी। नित्य बद्ध कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख, नित्य संसार भुंजे नरकादि दुख। तो जो नित्य बद्ध है कृष्ण हईते नित्य बहिर्मुख, वह नित्य ही कृष्ण से बहिर्मुख है। ऐसा कोई हम समय नहीं कह सकते कि वह कब बहिर्मुख हुआ। नित्य शब्द का क्या अर्थ है? सदैव, अनादिकाल से। अनादि का मतलब कब शुरुआत होती है इसकी? कभी नहीं। अब तो प्रश्न नहीं उठेगा ना, कभी तो गिरे होंगे, कहां से गिरे होंगे, क्या कर दिया जो गिरे होंगे। जो शास्त्र का वचन है उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो इस साधन का वर्णन यहाँ पे नहीं होता। भले ही हम लोग अनादि काल से बद्ध हैं, लेकिन अनंत काल तक बद्ध नहीं रहेंगे। आप सभी लोग जो लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिए हैं, अब वो निश्चित भगवान की प्राप्ति करेंगे। हो सकता है कोई थोड़ी देर बाद में करे, थोड़ा पीछे करे, आगे पीछे जा सकता है, लेकिन अब अनंत काल में आगे पीछे का क्या मतलब है? भाई मान लीजिए किसी को 100 जन्म भी लगते हैं, तो 100 जन्म क्या है अनंत काल में? ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं समझने के लिए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यद्यपि हमारा बंधन अनादि है, लेकिन ये बंधन अनंत नहीं है। कानुप्रिया क्या बोला मैंने? माइक पे बताइए आप। ये लाइन को रिपीट कीजिए, मैंने बोला। आप हमेशा वही माइक पकड़ते हैं जो डिस्कनेक्टेड है। हाँ बोलिए। बंधन अनादि है पर अनंत नहीं है। ओके, विजय प्रो समझाइए इसका मतलब क्या है? बंधन मतलब हम पता नहीं है कब से इस जगत में है, जगत ठीक में है, है, और लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेंगे इस अनंत जगत। काल तक नहीं रहेंगे। हम भगवान की भक्ति को करना शुरू कर दिया, नामोच्चारण क्या के न प्रकार किसी तरह भक्ति से संपर्क हो गया, उसी दिन से उसकी मुक्ति शुरू हो गई, यद्यपि वो जानता भी ना हो तो भी। क्लियर समझ में आ रहा है? उसको पता भी नहीं चलेगा। आप लोग आए थे ना, मासूम रूप से आए थे ना, पता भी नहीं था हरे कृष्ण मंत्र क्या है, ये इस्कॉन वाले क्या है, इत्यादि इत्यादि। एक छोटी सी मैं बात बोलूंगा। एक भक्त ने बोला, उनके माता पिता कह रहे हैं, देखो प्रभुपाद जी के बाद उनके जितने भी अनुयायी हैं वो सब फेक हैं। वो तुमसे मिलेंगे तो तुमसे मिलोगी, तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देंगे। तो मैंने एक सिंपल आर्गुमेंट दिया। यही आरोप तो प्रभुपाद जी के ऊपर था कि प्रभुपाद से जो मिलता वह उसका ब्रेन वॉश कर देते। तो जब आप ये स्वीकार कर रहे हो कि उनके अनुयायी मिलकर के मिलोगे तो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देंगे, तो फेक कैसे हुए? नहीं समझ में आया? प्रभुपाद जी पे भी यही आरोपण हो रहा था कि यह लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा, ब्रेन में गोबर भरा हुआ है तो ब्रेन तो वॉश करना ही पड़ेगा। और लोग क्या होते थे? भगवान के भक्त बन जाते थे। अब दूसरा उनका पॉइंट ये है कि उनके अनुयायी फेक हैं, झूठे हैं। और फिर तीसरे बात उनकी ये थी कि तुम इनके प्रभुपाद जी के अनुयायियों से मिलोगी, उनका संग करोगी, भक्त मतलब कथा वथा सुनोगी, तो तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देंगे। तो आप तो वही आरोप लगा रहे हैं ना। मतलब अनुयायियों में भी वही गुण है जो प्रभुपाद जी में था, उनकी कृपा से ही है, अब लक्ष्य तो कुछ नहीं है। काफी कंफ्यूज हैं लोग, इज इट नॉट? जो इफेक्ट प्रभुपाद जी से मिल करके लोगों में आ रहा था, भगवान के भक्त बन रहे थे, वही तो उनके अनुयायियों से मिल रहे थे। कुछ अलग अंतर आ रहा है। आप में से कितने लोग प्रभुपाद जी से मिले? भगवती मिली होगी पिछले जन्म में, डोंट नो। आप विजय प्रभु? हम नहीं कह सकते प्रभुपाद जी से मिले थे, कौन जाने पिछले जन्म में कहाँ थे। ये बात लोग भूल जाते हैं कि परंपरा में पोटेंसी कम नहीं होती है। इफ द मैसेज इज इंटैक्ट यू गेट द सेम रिजल्ट। प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप पढ़ेंगे एक जगह चैतन्यचरितामृत में, कि हरे कृष्ण मंत्र ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कम प्रभावशाली है, कि चैतन्य महाप्रभु के समय में अधिक शक्तिशाली था और कम है। तो खैर हम बात सब कहाँ पहुंच गई? हम खाली बात ये कर रहे थे कि भक्तों का संग प्राप्त होगा तो उसी दिन से उसकी मुक्ति शुरू हो जाएगी। उसको पता भी नहीं चलेगा उसका ब्रेन का वॉश होना शुरू हो गया, और कैसे कैसे वे नित्य बद्ध से नित्य मुक्त होना शुरू हो गया। लेकिन ये प्रश्न मत कीजिएगा कि कब आए, इसका कोई प्रयोजन भी है और नहीं है। और मान लो मालूम भी चल जाए कि इस समय इतने समय से पहले आए, तो और घबराहट होगी ना, अरे इतने समय से आया तो मैं शुद्ध कैसे होऊंगा, ये वो, उससे क्या सिद्ध हो जाएगा? क्लियर है? एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है। तो जिसको डेंगू हो जाता है तो मच्छर का अन्वेषण करता है, कौन से मच्छर ने काटा, कितने बजे काटा, कोई पूछता है? यही पूछता है ना कि दवा कैसे लूँ जल्दी से ठीक हो जाऊं। ये बुद्धि में हमें घुसा लेना चाहिए।
नित्य बद्ध, हाँ, तो नित्य संसार बुंझे नरक आदि दुख, यानी वह नित्य ही संसार में विद्यमान रहता है। और नरक आदि मतलब कभी नरक में जा रहा है, कभी स्वर्ग में जा रहा है इत्यादि। इस प्रकार से वो दुख ही है जीव के लिए। जीव के स्वरूपगत जो सुख नहीं मिल रहा है तो वो जीव के लिए दुख है। ये समझ में आया आपको? जिस चिन्मय सुख की प्राप्ति करके जीव सुखी हो जाएगा, उससे अगर उसको रहित कर दिया जाए तो जो स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए वो दुखी है। ऊपर से जारी बातें, ठीक। 14 कमेंट्स, ऐसा इतना खराब बोल दिया मैंने, कुछ किया। नित्य मुक्त भक्तों से भिन्न, नित्य मुक्त भक्तों से भिन्न ऐसे बद्धजीव हैं जो भगवान की सेवा से सदैव विमुख रहते हैं। वे इस भौतिक जगत में निरंतर बद्ध रहते हैं और उन्हें विभिन्न शरीर धारण करने के कारण नारकीय अवस्था में दुख भोगना पड़ता है। ये समझ में आया प्रभुपाद जी का अनुवाद? ये समझ में आया आपको? विभिन्न शरीर धारण करने के कारण स्वर्ग भी नारकीय है आत्मा के लिए। कुछ ग्रहण किया? आत्मा का असीमित सुख है और स्वर्ग का सुख कैसा है? इंद्रिय स्पर्श का सुख है और बिल्कुल वह आत्मा का सुख नहीं है और जीव की अविद्या को बढ़ाने वाला है। जितना भोग करेगा उतना और भोग का संस्कार बनेगा, तो सभी जीव के लिए दुख का ही कारण है। ठीक है। सेई दोषे माया पिशाची दंड करे तारे, आध्यात्मा का दित्रापत्र तारी चारी मारे। सही दोष है। कौन से दोष से? कौन से दोष से? कृष्ण से बहिर्मुख है, कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता। ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं कि हमारी पिटाई हो रही है, हम दुखी हैं, तो डोंट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि हमने अपना पिटाई का वीर शुल्क है ना अपने प्रभाव के द्वारा उसका शुल्क दिया है, मूल्य दिया है। क्या मूल्य है? कृष्ण से विमुख। जितना कृष्ण से विमुख होंगे उतना माया और पीटेगी। हमने तो व्यक्तिगत रूप से देखा है, रथ यात्रा हो रही थी और पुलिस 2-3 लड़कों को पकड़ करके बाल उसकी लंबी थी, ऐसे बाल पकड़ के दे चाटे। देख के हमारा हृदय तो एकदम कांप गया था कि 1-2 अपने को पड़ेंगे तो ध्वस्त हो जाएंगे। इतना जोर से चाटे मार रही थी, मतलब बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ लिया तो अब हाथ से कुछ कर नहीं, धार चाटे मार रही है। तो क्यों मार रही है? कोई उसने ऐसा तो नहीं कहा कि जगन्नाथ जी को प्रणाम किए तो चाटे मार रहे है कि नहीं? उसने भी कुछ अपना दिव्य कार्य किया होगा, इसी कारण पुलिस चाटे मार रही है। हम लोग को तो नहीं मार रही थी, हम तो नाच रहे थे। समझ में आ गया? एक ही स्थान पे जगन्नाथ जी के सामने कुछ लोग नित्य मुक्त और कुछ नित्य बद्ध। समझ में आ रहा है? सही दोष समझ में आ रहा है? जितना जीव भगवान से बहिर्मुख होगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, तो माया पिशाची दंड करे तारे। माया रूपी पिशाची उसको दंड देगी। कैसे दंड देगी? आध्यात्मिक आदि तापत्रय तारे जारी मारे। 3 प्रकार के तापों को देगी। कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अपने शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले तापों को क्या कहते हैं? आध्यात्मिक। और उसके बाद अन्य जीवों के द्वारा दी जाने वाले कष्टों क्या कहते हैं? आदि भौतिक। और बाहर के गर्मी सर्दी को क्या कहते हैं? आदि दैविक। तो परेशान नहीं होना चाहिए इस बात से। कृष्ण भावनामृत का विरोध करने के कारण बद्ध जीव को बाह्य शक्ति माया रूपी पिशाचिनी दंड देती है। इस तरह वह 3 प्रकार के कष्ट भोगने के लिए तैयार रहता है। शरीर तथा मन द्वारा दिए गए कष्ट, अन्य जीवों के शत्रु भाव से उत्पन्न कष्ट तथा देवताओं द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक उत्पात। और कितना अद्भुत बात है कि इतना कष्ट होने के बाद भी जीव क्या कहता है? हम तो संतुष्ट हैं। या कहें कि भाई सबको मरना पड़ता है तो क्या हम अकेले मरेंगे? आपने सुना है शब्द कि भाई तुमको मरना होगा, तो क्या हम क्या अकेले मरेंगे? वो बगल वाला भी तो मरेगा। अरे तुमको तो अकेले ही मरना होगा ना। जब बुखार होता है तो हमको स्वयं ही भोगना पड़ता है कि नहीं? बताइए। हमारा अगर सर में दर्द है तो क्या दूसरा व्यक्ति को शेयर करता है? कितनी मूर्खतापूर्ण आर्गुमेंट है, बताइए। अगर गर्मी लग रही तो मुझको लग रही है ना व्यक्तिगत। हाँ, सबको लग सकती है गर्मी, लेकिन मेरा गर्मी का अनुभव तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ना। तो ये मूर्खतापूर्ण बात हम करते हैं बद्ध जीव। लेकिन ये 2-4 श्लोक बोल करके तो प्रभुपाद जिसको कहते हैं, भाई जब तुम तपस्या कर ही रहे हो, समझ में आया? इस जगत में 3 प्रकार के तापों से तो तप ही रहे हो, तो क्यों ना भक्ति की तपस्या करिए। ये बात कुछ चाह रही है? इज इट गेटिंग अक्रॉस? जब हम इस जगत में एनी हाउ 3 तापों से तप रहे हैं, तो क्यों ना भक्ति की तपस्या को स्वीकार करके हमेशा हमेशा के लिए इन तापों से मुक्त हो जाए? डज इट क्लिक?
क्या समझाया मैंने, कुछ समझ में आया आपको? माधवी माता जी बताइए। हम इस भौतिक संसार में तीनों तापों से इतना अधिक परेशान हैं, तो क्यों ना हम भक्ति रूपी तप करके और भगवान के पास पहुंच जाएं। बहुत सिंपल बात है, लेकिन बहुत बार क्लिक नहीं करती। कई भक्त लोग छोड़ देते हैं, नहीं हम हो गए 2 साल हो गए 10 साल हो गए, हमें जब नाम जप में रुचि नहीं आ रही, हम छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ तो आप तपस्या ऑप्शनली कर रहे हो और लाभ बहुत अधिक है, आप जानते हो। और बाकी ये तपस्या में पूछा जा रहा है कैसा लग रहा है आपको, गर्मी कैसी लग रही है, हाउ विल यू फील, बुखार आपको, हाउ डू यू फील लाइक हैविंग अ फीवर। माया पूछती है, नोटिस देती है कि मैं 1 हफ्ते बाद आपको बुखार देने वाली हूँ, एकदम नहीं होता ना। तो वहां कौन पूछ रहा है, और माँ के गर्भ में जाके कौन पूछता है, बताइए कैसा लग रहा है आपको, आपका एक इंटरव्यू लिया जाए कैसा लगा। तो ये सोचने वाली बात है। इस जगत में बिना तपस्या के हम रह ही नहीं सकते, तो क्यों ना भगवान के लिए तपस्या किया जाए। और अब ये देखिए कि कुछ कुछ तो अब कथा में रुचि आने लग गई ना, जब कुछ विषय समझ में आता है एटलीस्ट कि हाँ भाई अच्छा लग रहा है ये तो ये तो पहले तो तपस्या लगता होगा, लेकिन अब तो नहीं लग रहा है तपस्या। तो इसी प्रकार से भक्ति के अन्य अंग भी हैं। अब ये बहुत सुंदर श्लोक है। प्रभु जी आप ऐसे बोल बोल करके हमको वैसे खिला, तो जैसे मम्मी खिलाती है ना रोटी बच्चे को, अरे ये छोटी सी वाली रोटी तो खा लो ना, अरे 2 ही तो बची है, 3 ही तो बची है। लेकिन रियली बहुत सुंदर श्लोक है, उसको गाते हैं, बड़ा अच्छा है। काम क्रोधेर दास हैया तार लाथी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। एक बार और बोलेंगे, बड़ा स्वादमय श्लोक है, हमारे सबका वर्णन हो रहा है बद्ध जीवों की धुलाई का। काम क्रोधेर दास हैया तार लाथी खाए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पलाए, कृष्ण भक्ति पाए तबे कृष्ण निकट जाए। तो स्पष्ट अर्थ है, लेकिन बड़ा रसमय अर्थ है। रसमय मतलब जो भी कहिए, काम क्रोधेर दास हैया तार लाथी खाए, लाथी मतलब लात। तो जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल करके काम और क्रोध का दास बन रहा है। इसमें कोई मतलब समझने में कठिनाई तो है नहीं। और कैसा दास बन रहा है, मतलब अगर बोला जाए लात खाए, चल चल ऐसे करके, मैं ड्रामा करके दिखा रहा हूं लिटरली नहीं करना चाहता है, नहीं कोई करना चाहे और लात मार मार के काम करा जाए, कितनी फजीहत है बताइए। क्या इस जगत में हम नहीं देख रहे कि लोग काम के कारण कितने परतंत्र हो जाते हैं। केवल स्त्री और पुरुष का आकर्षण नहीं, पैसे को प्राप्त करने का काम या यश प्राप्त करने का, जन आदि प्राप्त करने का, सब काम ही तो है ना। इस भोग इच्छा के परतंत्र होकर व्यक्ति कितना कितना प्रयास करता है। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, एवरेस्ट पर चढ़ने से क्या लाभ होगा, कुछ भी लाभ नहीं होगा ना। और कितने लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, मर भी जाते हैं, यही ना कि कुछ प्रसिद्ध हो जाएंगे, कौन जानता है उनको। और अगर मान लो सबने कुछ जान भी लिया, क्या प्रयोजन सिद्ध हो गया उनका, बताइए। एक बाकी क्रोध का तो आप जान ही रहे हैं, किस प्रकार से क्रोध का दास बन के व्यक्ति कितने कितने गलत कार्य कर देता है कि नहीं। तो इस प्रकार से लात खा रहा है। और ये आप सोच रहे होंगे कि मनुष्यों के समाज में हो रहा है, ऐसा ही होता है। ये बताइए कि इंद्र को क्या काम कभी सताता नहीं है, कितने फजीयत में पड़े उनका हम वर्णन नहीं कर सकते। कितनी बार फजीयत समझते हैं, मतलब हिंदी क्या होगी फजीयत, परेशानी नहीं, तो परेशानी भी उर्दू है शायद। हाँ, मुसीबत में पड़ गए हैं काम के चक्कर में, है कि नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत है। क्रोध में नहीं है, क्रोध के चक्कर में तो वध कर दिए थे। तो क्या नाम था, त्वष्टा नाम था ना, त्वष्टा थे नहीं, विश्वरूप को मार दिए थे। तो कितने प्रॉब्लम में आ गए। तब देख सकते हैं काम क्रोध मत उसके, तो जब देवता परेशान हैं तो बताइए मनुष्यों की क्या गति होगी। तो कह रहे लात खा रहा है। तो यानी आप विचार कीजिए, आप एक कल्पना कीजिए कि कोई पुरुष है या कोई प्रभु जी है, कोई भी है, उनको लात मार मार के काम करवाया जा रहा है। लात मार मार के, ही शब्द के शास्त्र में है। और भ्रमित, और इधर उधर भ्रमण कर रहा है, इस योनि में उस योनि में ऐसे भ्रमण कर रहा है। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए। अगर इस प्रकार से विभिन्न योनि में भ्रमण करते करते व्यक्ति साधु वैद्य पाए, साधु वैद्य समझ रहे हैं, वो साधु जो वैद्य की तरह कार्य करता है। जैसे वैद्य नब्ज देखता है ना, हाँ तुम्हारा लीवर खराब है,
लीवर में सूजन है और किडनी में कुछ परेशानी है और ये ऐसा है वैसा है और तुम्हें दवा लो ठीक हो जाओगे, यही साधु वैद्य करता है कि नहीं? तार उपदेश मंत्र पिशाची पलाए, उनके उपदेश से, केवल दर्शन से नहीं, क्या लिखा है यहाँ पे? उपदेश से, कि ये देखो तुम कृष्ण के सेवक हो, तुम कृष्ण की सेवा करो। ये वैष्णव उपदेश देते हैं कि नहीं देते हैं? और मंत्र भी देते हैं, हरे कृष्ण मंत्र देते हैं। तो पिशाची पला, यह पिशाची भाग जाती है, इसीलिए पिशाची सुनने नहीं देना जाती है। आप देखिए कहीं प्रवचन होता है तो पहले मन में होता है कि क्या करेंगे जाकर के, आज तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, वहां मत जाओ। क्या बोलता है ना एकदम में, वहां मत जाओ। ये अगर बैठा है तो ये प्रवचन कब समाप्त होगा, कितना महत्वपूर्ण कार्य रह गया है। जप माला हाथ में आते ही प्रारंभिक स्पेशली भक्तों को लगता है ये आग कब बुझेगी। ये तपस्या से ना किसी को नीचे से अग्नि बैठा दे तवे में, वो देख रहा होता है कब। कुछ लोग 5:30 से ही टाइम देखना चालू कर देते हैं कि तपस्या रूपी है। देखा आपने, जब में माला लेके बैठा है देख रहा है वो, हरे कृष्ण 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 हरे है। कालो उसमें मुझे पता है कि कृष्ण काल है, इतना कठिन उसको लगता है सारा कुछ। बिल्कुल ऐसे अग्नि में किसी को बिठा दिया उस तरह से, तो बोलते हैं ना रिलेटिविटी में, किसी को बॉइलिंग वाटर में बिठा दीजिए तो उसे लगेगा समय कितना धीरे धीरे बीत रहा है, ऐसी स्थिति होती। लेकिन जो भी है, उनके मंत्र से, उपदेश से पिशाची भाग जाती है। ये हमने आंखों से देखा है। मैं कुछ व्याख्या करूंगा अभी, जो आंखों देखी वाली बात है। कृष्ण भक्ति पाए, माया भाग जाएगी, कृष्ण भक्ति को प्राप्त करेगा, तबे कृष्ण निकट जाए तो वह कृष्ण के पास पहुंच जाएगा। अब इसको हमने आंखों से देखा है कि एक माता जी थी कोई, और वो भूत उनको पकड़ा हुआ था, पिशाच ने पकड़ा कर लीजिए। तो देखने में बाहें बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे आप बातचीत कर रहे हैं ऐसे करके, और जैसे ही वो मांत्रिक होता है उसने बोलना शुरू किया तो हु आ ऐसा कर चल के ये तुरंत तो भूत बाहर आने लगा। लेकिन और उसके बाद मैंने देखा भी कि वह मंत्र ना सुन पाए तो उसको उसे सुलाने का प्रयास कर रहा था। मैंने कहा ये तो एकदम जब का सीन हो रहा है एकदम जब का सीन हो रहा है कि माला जब नहीं कर रहा है तो नींद नहीं आ रही है, जैसे माला मंत्र करना चालू किया तो तुरंत नींद ऐसे आना चालू हो गई। कथा चालू हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय में नींद आना चालू हो जाती। एकदम आंखों देखी बात है। वह जान रहा था कि अगर ये सो जाएगी तो ये मंत्र नहीं सुन पाएगी, तो मैं इसमें रह जाऊंगा। समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एकदम आंखों देखी बात। तो वो उसको सुलाने का प्रयास कर रहा है, बेहोश हो जा रही है, एकदम ऐसे गिरी जा रही, लेकिन वो उसको पकड़ के रखते हैं, नहीं तो सुनना पड़ेगा। मंत्र सुना सुना करके फिर भक्त को, वो भूत को बाहर निकाल देते हैं। तब एकदम से उसको होश आ गया कि अरे मैं कहाँ हूँ, वो मेरे खाना बनाने का समय है, या जो भी मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं। कोई समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? इस समय हम लोग बिल्कुल पिशाची रूपी माया से जकड़े हुए हैं और हमको पता नहीं कि हमारे स्वामी कृष्ण हैं। तो ये उपदेश बार बार सुनना बहुत जरूरी है। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का बारंबार उच्चारण करें। यद्यपि माला पकड़ते ही नींद क्यों ना आ जाए, यद्यपि कितनी भी डांट पड़े, व्यक्ति को जप करना चाहिए। धीरे धीरे जब ये पिशाची माया समाप्त चली जाएगी तो अपना कर्तव्य कृष्ण के प्रति बड़ा स्पष्ट हो जाएगा और भगवान के चरणों की प्राप्ति होगी। उदाहरण समझ में आ गया भूत वाला? ठीक है, जानबूझ कर दे, मैं कई बार उसको कोट करता हूं। इस तरह बद्धजीव काम वासनाओं का दास बन जाता है, और जब ये वासनाएं पूरी नहीं होती तो वह क्रोध का दास बन जाता है और माया की लात खाता रहता है। एक छोटा सा कथा बताऊंगा, बहुत छोटी सी। विश्वामित्र जी आप जानते हैं तपस्या कर रहे थे, तो सबसे पहले आई मेनका। तो मेनका की वो पायल की झनकार सुनकर काम के वशीभूत होकर गिर गए। फिर वो अपने आप को संयमित किए, फिर भजन करने लगे, सेवा कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। इतने में फिर आई रंभा। तो रंभा को वो शाप दे दिए कि तुम पत्थर हो जा, ऐसा कुछ तो शाप दिए। तब बोले ओ हो, पहले मैं काम के कारण गिर गया, अब मैं क्रोध से गिर गया। तो क्रोध है तो मतलब काम है ना, एक कामानुज कहते हैं ना क्रोध को। आपको पता है ना इसे विज्ञान, कोई भौतिक इच्छा है और वो पूर्ण नहीं होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है तो क्रोध आता है। तो कह रहे हैं या तो काम की इच्छा हो गया, काम का दास बन जाता है, काम नहीं पूरा होता तो क्रोध का दास बन जाता है। ऐसे करते हैं। वह इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते दैववश यदि किसी भक्त वैद्य की संगति पा लेता है तो उसके निर्देशों तथा मंत्रों से माया रूपी डायन भाग जाती है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक सद्य वैद्य, अच्छा वैद्य है, वह यह नहीं सोचता है कि पेशेंट का ओपिनियन क्या है, पेशेंट अपने बारे में क्या सोचता है, या पेशेंट क्या सुनना चाहता है वह उसको सुनाया जाए। ऐसा वैद्य नहीं करता।
समझ रहे हैं? वैद्य वह कहता है जो उसके लिए हितकर हो। मेरी भाषा समझ में आई? वैद्य ये नहीं कहता है कि हाँ आप तो ठीक हैं, आप बस जमा कर दीजिए पैसे, हमारी फीस, यू सीम्स टू बी ऑल राइट, कुछ ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्या वैद्य ऐसे बोलता है? नहीं, बोलेगा आपको ये खराब है, बॉडी में ये खराब है, आपको ये परहेज करना है, आपको ये दवा लेनी है कि नहीं? इसी प्रकार से भक्त लोग बताते हैं कि हम लोग देखिए किस प्रकार से शरीर में हैं, शरीर खराब है और ये हम आत्मा हैं, भगवान के दास हैं, इत्यादि जो बातें हो सकता हो किसी को अच्छी ना भी लगती हो, फिर भी श्रवण करना चाहिए और उनके उपदेशों को मान करके भक्ति करेगा तो भगवान की प्राप्ति करेगा। इस तरह, और एक बात और समझ में आनी चाहिए कि भगवान के भक्तों के संग और उपदेश के द्वारा ही ये माया भागेगी और किसी तरह से माया भागने वाली नहीं है। इस तरह बद्ध जीव भगवान कृष्ण की भक्ति के संपर्क में आता है जिससे भगवान के और निकट पहुंच सकता है। इस तात्पर्य को पढ़ के हम लोग जाएंगे। 8 से 15 संख्या तक के श्लोकों की व्याख्या श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने अमृत प्रभा भाष्य में की है। भगवान अपने चतुर्विध विस्तारों तथा अवतारों द्वारा पूरी सृष्टि में व्याप्त है, स्पष्ट है। प्रत्येक श्वास विस्तार द्वारा कृष्ण का सम्यक प्रतिनिधित्व होता है, किंतु सारे जीव विभिन्न अंश होते हुए भी भगवान की शक्ति माने जाते हैं। समझ में आ रहा है? श्वास भगवान से अभिन्न है और विभिन्न अंश भगवान की शक्ति है। जीव की 2 कोटियां हैं, नित्य मुक्त तथा नित्य बुद्ध। जो नित्य मुक्त हैं वे बहिरंगा शक्ति माया के संपर्क में कभी नहीं आते, किंतु नित्य बद्ध यानी कि गिरने का प्रश्न नहीं होता है, किंतु नित्य बद्ध जीव सदैव माया के चुंगल में रहते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को जीत पाना कठिन है। नित्य बद्ध सदैव माया द्वारा बद्ध रहते हैं और नित्य मुक्त कभी भी माया के संपर्क में नहीं आते। कभी कभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य मुक्त पार्षद भगवान की तरह इस ब्रह्मांड में आता है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी, तो वह बद्ध जीव नहीं होता। भगवान का संदेशवाहक दूत बद्ध जीवों की मुक्ति के लिए कार्य तो करता है, किंतु माया उसका स्पर्श नहीं कर पाती। सामान्यतः नित्य मुक्त पुरुष भगवान कृष्ण के संगियों के रूप में वैकुंठ में रहते हैं और वे कृष्ण पार्षद अथवा अर्थात भगवान के साथी कहलाते हैं। अच्छा रिवीजन है, एकदम सारा बात क्लियर हो जाएगी। उनका एकमात्र कार्य होता है भगवान कृष्ण की संगति का आनंद उठाना, और यद्यपि ऐसे नित्य मुक्त पुरुष भौतिक जगत में भगवान का कार्य पूरा करने आते हैं, किंतु वे बिना अवरोध के कृष्ण की संगति का आनंद उठाते रहते हैं। देखिए, समझ लेना चाहिए कि सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, भक्ति ठाकुर जी, भक्तिविनोद ठाकुर जी, ये सब लोग स्वरूप में स्थित हैं। प्रभुपाद जी, इनको बद्ध जीव कभी नहीं मानना चाहिए। प्रभुपाद जी का स्वयं का वक्तव्य है कि ऐसा कोई समय मुझे याद नहीं जो मैं कृष्ण को भूल गया हूँ। हम कृष्ण को कब याद किए हैं, थोड़ा याद करते तो हैं हल्का फुल्का ऐसे मंगल आरती वगैरह में थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा कोई हमारी स्थिति नहीं कि हम कभी ना भूले कृष्ण को। तो ये केवल एक नित्य मुक्त जीव ही कर सकता है। तो यद्यपि वो यहाँ आते हैं, लेकिन उनको जगत का नहीं मानना चाहिए। नित्य मुक्त पुरुष जो कृष्ण की ओर से कार्य करता है, अपने कार्य के माध्यम से भगवान कृष्ण के सानिध्य का उपभोग करता है। ये कुछ समझ में आया? ये इंटरेस्टिंग है। कृष्ण की सेवा कृष्ण से अभिन्न है। तो जब वह कृष्ण की सेवा में लगते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि वे कृष्ण का साक्षात सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वह कीर्तन कर रहे हो, चाहे वह जप कर रहे हो, चाहे भगवान का दर्शन कर रहे हो, लिख रहे हो, किसी न किसी तरह से, ध्यान से सुनिए, कृष्ण की सेवा के द्वारा हम कृष्ण का संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। अभी हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन आप देखिए कि इस कथा में बैठने में कुछ अजीब सा लग रहा है कि नहीं? हाँ, अजीब तो लग रहा है, बोरिंग लग रहा है मतलब से नहीं। आप देखिए, जितनी बार हरि कथा होती है, अगर हम ठीक तरह से हरि कथा श्रवण करते हैं तो आप देखेंगे सेंस ऑफ एनलाइवनमेंट, मतलब एक जीवंतता आती है हमारे जीवन में। आप महसूस करते हैं भगवान में श्रद्धा बढ़ जाती है, जबकि बात तो शब्दों से ही हो रही है। कुछ महसूस कर पा रहे हैं भगवान का, हम उसको स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन भगवान का संपर्क अनुभव करता है व्यक्ति। नहीं, आप देख रहे हो? नहीं तो हम भी तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कुछ और खा रहे हैं, बाहर की तरह कार्य कर रहे हैं सब लोग, लेकिन अंतर अनुभव कर रहे हैं। तो ये समझिए, कृष्ण की सेवा के द्वारा भगवान का संपर्क का अनुभव होता है, तो उससे वह सुख अनुभव करता है। नित्य बद्ध जीव भौतिक जगत का भोग करने की काम वासनाओं से उत्तेजित होकर एक शरीर से दूसरे में बलात् विचरण करता रहता है। ये समझ में आया? काश ये हो जाता। अच्छा, ये वाला, ये तो उसमें नहीं हो पाया ना आपके शरीर में, नेक्स्ट वाला। अच्छा, काश ये हो जाता। अच्छा, ये इसमें तो नहीं हो पाया ना, नेक्स्ट वाले में देखिए। काश, समझ गए? काश। तो इस प्रकार से एक के बाद एक उसको शरीर धारण करना पड़ता है। कभी वह उच्चतर ग्रह मंडलों को प्राप्त करता है, तो कभी नरक जाता है और बहिरंगा शक्ति के कष्टों को भोगता है। ऐसे समझ लीजिए कि हिंडोला समझते हैं, हिंडोला, मेलों में हिंडोला होता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे,
लेकिन वो चक्र से बाहर नहीं जा रहा है, और चक्र का बटन चक्र में नहीं है, चक्र का बटन बाहर है। और उसको रोकने वाला भी बाहर खड़ा है, आप नहीं हो। तो चक्र को जब पुकारेंगे, उल्टी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, जब इस प्रकार से पुकारेंगे, समझ गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तब कृष्ण उस बटन को तो बंद करते हैं, नहीं तो ये चक्र रुकने वाला नहीं है। माया द्वारा बद्ध होने के कारण बद्ध जीव को इस भौतिक जगत में दो प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, स्थूल भौतिक शरीर तथा मन बुद्धि एवं अहंकार से निर्मित सूक्ष्म भौतिक शरीर। ये सबको समझ में आता है। स्थूल शरीर जो आपको दिख रहा है, सूक्ष्म शरीर जो हमारे मन बुद्धि अहंकार का मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के कारण उसे तीन प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक। मन तथा शरीर से उत्पन्न कष्ट, अन्य प्राणियों से प्राप्त कष्ट, उच्च लोक के देवताओं द्वारा दिए जाने वाले प्राकृतिक उत्पाद से प्राप्त कष्ट। काफी इंटरेस्टिंग है। ये मत भूलिएगा कि शरीर हमको दुख देने के लिए दिया गया है। डोंट बी सरप्राइज्ड। शरीर है तो शरीर दुख देने के लिए ही दिया गया है, सुख देने के लिए नहीं दिया गया है। तो दुख प्राप्त होंगे भी तो आश्चर्य नहीं कीजिएगा, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा, लेकिन शरीर दुख देने के लिए है। नहीं कन्विंस है? कभी देखा है छोटी उंगली कहीं लड़ जाती है तो कितना दर्द होता है। ऐसे अपनी छोटी उंगली के बारे में सोचते हैं, पैर की? मेडिटेट कर पा रहे हैं अपनी छोटी उंगली पे? और जरा सा कहीं उंगली लड़ जाए, बस हुआ है कई बार, वाह कितना आनंद आता है। छोटा सा स्थान, उसमें कितना दुख है देखिए, और सुख देने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार से है ये शरीर दुख देने के लिए, इसमें आश्चर्य मत कीजिएगा। तीन प्रकार के भौतिक कष्टों को भोगने वाला बद्ध जीव अहर्निश मतलब रात और दिन माया की लाते खाता है, और यही उसका रोग है। अब बताइए, किसी को मुंह पे लाते मारी जा रही हूं और कोई उसको बचाए, और वो व्यक्ति सोचे ये मेरा दुश्मन है, तो ये पागलपन है कि नहीं? समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? यदि संयोगवश उसे कृष्ण की ओर से बद्ध जीवों का उद्धार करने वाला कोई संत पुरुष मिल जाता है, और यदि वह उसके आदेश के अनुसार चलता है, तो वह धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के पास पहुंच सकता है। तो यानी कि ये अगला श्लोक आज नहीं लगे, बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है, इसको कल देखेंगे। कल देख पाएंगे? महाराज का क्लास कल से है क्या, परसों से? 15 की 14? चलिए वो इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये एक बात हमने लास्ट में सीखी, वो क्या है? एक बात आप सोचोगे कि भाई सौभाग्यवश तो सभी को क्यों नहीं सौभाग्य मिल रहा है, उसकी व्याख्या आगे करेंगे हम लोग। सौभाग्यवश भक्तों का संग मिल रहा है, आप कह रहे हो, तो सभी को सौभाग्य क्यों नहीं मिल रहा? एक बात ये आएगी, उसको आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर किसी तरह से भक्तों का संग मिल जाए उसको, और भक्तों के संग में वह श्रवण कीर्तन करे और समझे कि उसका कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति, और उसे करने लगा, तो वह निश्चित भगवान के पास पहुंच जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये अनुभूत योग है। अनुभूत समझते हैं? ट्राइड एंड टेस्टेड। बहुत से जीव इस प्रकार से भगवान के पास पहुंचे हैं, हम भी उसी प्रकार के ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, और हम भी भगवान के पास पहुंच जाएंगे। यद्यपि हमें विश्वास है कि नहीं, वो अलग बात है। हमारा ट्रीटमेंट पहली बार हो रहा है, एटलीस्ट एज्यूमिंग दिस लाइफ। ठीक है, मैं कुछ कमेंट्स को देख लेता हूँ, कुछ कमेंट्स या प्रश्न है किसी का तो। If we are Ashrit, not Ashray, Ashray is only Krishna. Independence come when we completely depend on Shri Krishna. Yes. सही स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जी, उसके लिए हमें भक्ति के नियमों से बंधने की आवश्यकता है। हाँ, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। जैसे कोई वैद्य की बात मान रहा है तो बंधन में पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन उससे वह बीमारी के बंधन से मुक्त हो जाएगा कि नहीं। तो नियम बताए जाते हैं कि मंगल आरती करना है, जप करना है, प्रसाद खाना है, तो वो सोचेगा कि हम बंधन में क्यों पड़े हैं, लेकिन इससे वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। स्वतंत्र रहने की स्वांग रचते हुए हम और परतंत्र होते जा रहे हैं। यस, ओ प्लीज एक्सप्लेन। देखिए, व्यक्ति सोच रहा है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं कोई शास्त्र नहीं मानूंगा। किसकी बात मानेगा फिर? मन की। और मन को कौन चलायमान कर रहा है? प्रकृति के गुण। रजोगुण कुछ बोलेगा तो वैसे कार्य करेगा, तमोगुण बोलेगा तो वैसे कार्य करेगा, और सत्वगुण होगा तो वैसे कार्य करेगा। तो और जब वैसे कार्य करेगा तो और भोग के संस्कार बनते जाएंगे, वो और जगत में बन जाएगा। ये विज्ञान है।
और शास्त्र अनुसार क्या है, यद्यपि गलत कार्य करने की इच्छा है लेकिन ना शास्त्र ऐसा नहीं बोला तो नहीं करेगा, तो क्रमशः वह इच्छा भी समाप्त हो जाती है कि नहीं, बताइए? ठीक है, तो मुक्त हो जाता है। बंधन अनादि है पर अनंत नहीं है। हम ठीक है, और कोई? ठीक है, और कोई? फेरिस व्हील बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये डिस्कशन ठीक ही लगे होंगे, और नहीं भी लगेंगे तो भी हम करेंगे, लेकिन ये एकदम क्लियर हो जाता है कि हम कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर चैप्टर है। वस्तुतः जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये मुझे इसको इतना अच्छा लगा कि मैं सोच रहा था कि हम 20 से शुरू करते हैं, मतलब 20वें अध्याय से, ताकि सारी बात समझ में आती चली जाए। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल 10 बजे, और आज शाम को क्लास होगी। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।